स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने से पाकिस्तान में डरते हैं। ठीक है, अब आपने अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि 5 लाख से भी थोड़े कम इन्वेस्टर्स हैं, तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जो कि सिर्फ 25 करोड़ आबादी का 0.2% बनता है। ठीक है, तो लोग स्टॉक मार्केट में, और ये पिछले 2 सालों में ही स्टॉक मार्केट में इतने अकाउंट्स खुल गए जितने पिछले 75 सालों में भी नहीं थे। इतने ज्यादा अकाउंट्स खुल गए पिछले 2 सालों में, बिकॉज जो स्पेशली यंग पॉपुलेशन जो सुनती है वो बोलती है यार ये स्टॉक मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्टली लोगों को डर क्यों होता है कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किस तरह करना है, कहाँ करना है। मेरा एक मेन इशू है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इसको सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, आप पॉवर्टी रेट देख लो, आप जीडीपी ग्रोथ रेट देख लो, आप महंगाई देख लो, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के देख लो, वो बेहतर नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये कभी कभी डू यू थिंक कि यार ये एक बबल है जो कभी भी फट सकता है और लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि मोनोपोली टूट रही है। अब चीजें जो है वो थोड़ी सी एआई की वजह से आवाम के अंदर जा रही है। अब आप एआई पे हर किसी चीज लिखते हो ना, तो आपको उसका बेनिफिट, प्रॉस, कॉन्स सब बता देती है। तो कोई भी एक बंदा पढ़ के आगे 10 लोगों को भी डिक्टेट कर रहा है, तो वो अब एक अवेयरनेस आ रही है। अभी तक जो ना आने की वजह थी वो यही थी कि मोनोपोली को जो है बना के रखना और लोगों को जो है वो दूर रखना, कि लोग जो है वो इस मार्केट से दूर रहे, फायदा ना उठा पाए। अच्छा, अभी मैं ये पढ़ रहा था कि जो फर्टिलाइजर की आपने बात की, फौजी फर्टिलाइजर, ठीक है, वो KC 100 का ऑलमोस्ट 10% वेटेज रखता है इंडेक्स की। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट्स हेल्दी फॉर अ कंपनी टू होल्ड दैट मच वेटेज इन इंडेक्स के? यार अगर वो कंपनी गई, ऑल्दो वो जाएगी तो नहीं, बट लेट्स से कि उस कंपनी का इतना बड़ा एक होल्ड एक इंडेक्स पे या एक स्टॉक मार्केट पे, सो डू यू थिंक पर्सनली एज एन इन्वेस्टर एंड एज एन एडवाइजर, डू यू थिंक दैट्स हेल्दी? यस, डेफिनेटली इट्स हेल्दी। KC 100 जो एक इंडेक्स है जो बेसिकली टॉप पाकिस्तान की 100 लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू यू टॉप सेक्टर्स कौन से, टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं अभी पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन। और आज आफ्टर पॉपुलर डिमांड हमने एक बुलाया है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को। हम ये पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने क्रेजी रिटर्न्स हैं। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी अभी लास्ट वीक, और उस पर मैंने बताया था कि पिछले 2 साल में 170% रिटर्न्स दिए हैं। एंड एज वी स्पीक, मेरा तो डेटा December 31 तक का था, एंड एज वी स्पीक अगले 15 दिनों में अभी स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो 185,000 पॉइंट्स टच कर गया है। तो हमने एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को बुलाया कि हम पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतने लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज कॉल अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और उनसे पूछो कि भाई कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो मैंने वीडियो में बताया था, जो मैंने लास्ट अपलोड की थी, कि सिर्फ तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन बनता है। तो हमने बुलाया आज एक एक्सपर्ट को, तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट, और कहाँ जाएगी, आपको क्या लगता है। तो वेलकम उसामा अली, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच टू कीप मी ऑन द बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो उसामा हम स्टार्ट करते हैं कि चलो पहले तो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं यार, ये स्टॉक मार्केट अभी 185,000 पॉइंट्स पे। तो अभी सिर्फ ये बता दो, अभी हम उस पर आगे डिटेल में तो जाएंगे कि एज अ स्टॉक मार्केट एडवाइजर डू यू थिंक ये और ऊपर जाएगी? यस, अभी भी चीजें सही होना बाकी हैं, और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ वो भी सिर्फ और सिर्फ चीजें अपनी जगह पे आ रही हैं। तो ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, और मजीद भी जो है वो चीजें जो मैस्ड अप हुई हैं वो सही होती रहेंगी। तो डेफिनेटली 2,63, 2,65 इज इजियर टू अचीव फॉर इट अच्छा। इन 2026 और इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 चलो और हम 27। हाँ 20, हाँ चलो हम इस पे अब आगे डिटेल में जाएंगे, बट हम स्टार्ट करते हैं कि उसामा, लाइक फर्स्टली कैन यू जस्ट टेल पीपल अबाउट लाइक व्हाट यू डू, कि आप करते क्या हो, लाइक आप स्टॉक मार्केट स्पेस में कैसे है, कितने सालों से ये कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ दैट। Basically, at stock market, I'm just maintaining my legacy with my active efforts because it's one of the business started by my father in 90s, and मुझे खुद 15 साल हो गए इस business में, and right now I am leading a team called Stock Masters, and we have almost 70 to 80 dealers in it, and I'm on them. We are providing services to the individuals regarding the awareness, regarding the guidance, analysis, research, technicalities, and so on, account opening, and so on. तो मतलब we are covering 360 degree of the stock exchange. अमेजिंग। अच्छा, तो उसामा ये जो यू सेड के टेक्निकल एनालिसिस, डू यू हैव लाइक अ टीम जो रिसर्च करती है, बैठ के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ती है, इंटरव्यू सुनती है जो कंपनीज के सीईओज हैं, और फिर वो लोग अपने क्लाइंट्स को आप लोग बताते हो कि यार यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये लग रहा है इसकी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए?
यस डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट टीम्स फॉर इट। टेक्निकल टीम्स अलग हैं, इंस्ट्रक्टर्स अलग हैं। अच्छा, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस हम अपने एंड पे नहीं कर रहे, अब हम सिखा भी रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो अगर विशफुली सीखना भी चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो क्लासेस जूम पे भी ले रहे हैं। और बहुत से एक्टिव इस वक्त स्टूडेंट्स हैं फिजिकल नोट के ऊपर जो सीख रहे हैं। एंड डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट while investing for someone else on the behalf of the clients। आपको उनको एक थ्रू आउट देना है, तो फिर बुक्स भी जरूरी है, ईपीएस भी जरूरी है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या कहती है, जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स क्या कहती है, सब देखना पड़ता है। इज सिखाना जो आप बोलते हो कि आप जूम पे सिखाते हो, फिजिकली भी लोग आपके ऑफिस में आते हैं स्टूडेंट्स, इज दैट फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, अगर देखा जाए तो आज अगर हम स्टैंडर्ड वर्ल्ड के अंदर जाएं तो वो चीज़ें कहीं ज़्यादा कीमती हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखते हुए एक पॉपुलेशन को, एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर को काफ़ी जो है वो एक्सपेंस, काफ़ी उसका जो है वो लो साइड पे चले जाता है। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस का कोई पैसा नहीं है, नॉलेज इज फ्री। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, जो बुक्स रीड करना सिखा रहे हैं, डेफिनेटली दे आर चार्जेबल। अगर कोई चीज़ फ्री की आप नहीं फ्री की रखते हो तो उसकी कदर नहीं है मेरी नज़र में। ये बात सही तो है ये कि है कि मैं थोड़ा बहुत उसका एक रुपया भी रख लिया है तो मतलब वो समझ लें कि कीमती हो जाती है चीज। नहीं, 100%, बिकॉज ये होता है ना कि जब तक आप किसी चीज के पैसे नहीं देते ना, आप में मोटिवेशन नहीं आती कुछ करने की। मोटिवेशन नहीं आती और सामने वाले में भी सीरियसनेस नहीं आती, क्योंकि हाँ। हम तो ट्राई करते रहे। टेक्निकल क्लासेस भी, हम फ्री वर्कशॉप्स भी करते रहे। और हमने ऑडियंस को जो है वो लो साइड पे जाते हुए देखा है। अनटिल अनलेस कहते हैं कि मस्जिद पे भी आप पैसा लगा दोगे ना बाहर फीस, तो लोग पैसा देख के अंदर जाएंगे कि क्यूरियोसिटी है कि हो क्या रहा है अंदर, हो क्या रहा है ये देखने। बिल्कुल। अच्छा, तो सामा आते हैं हम स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। अब हम पिछले 2 सालों में रिटर्न दिए हैं, अब तो दो तकरीबन 200% रिटर्न दिए हैं तकरीबन पिछले 2 ढाई सालों में, ठीक है। तो ये, और ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान एक अनोमली है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ही करी है, बाकी स्टॉक मार्केट्स आर आल्सो डूइंग वेल बट इतना अच्छा नहीं करी कोई स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, बिकॉज जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, वो इतने फेवरेबल तो है नहीं कि आप, अगर आप, हाँ, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, लेकिन आप देख रहे हो आपकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी पॉवर्टी रेट आपका बढ़ गया है, आपकी महंगाई कम हो गई है, ठीक है, लेकिन वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता भी कम हो रही है। तो ये पिछले 2 ढाई सालों में स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या हुआ है और क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जो बाकी दुनिया की स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा? लाइक, डू यू थिंक, इज इट अ बबल? देखिए, आई आई विल से अगर एज एक्सपेक्टेड कोई चीजें हों, प्लान्ड हों, और वो अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सकें, तो डेट्स के वो पंप जो है वो डंप हो जाएगा ना। हम्म। लेकिन वंस द थिंग्स आर ट्रिगरिंग ऑन द राइट डायरेक्शन, तो वो पंप फिर एक जो है बेनिफिट भी लेकर आता है लोगों के लिए, और उसका फायदा हर कोई उठाता है, एज अ ट्रेडर, एज एन हम्म। इन्वेस्टर। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान इन लास्ट 2 years, इसका सवाल देखिए। जब पाकिस्तान उस वक्त जिस स्टेज में था ना 2021 के अंदर, वो कहीं पॉलिटिकली जो है वो हर्ट था, कहीं जो है वो ग्लोबली हर्ट था। वो नटशेल उसका इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान का। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से पीछे रहा है। हम देख रहे थे इंडिया ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं अमेरिका ऊपर जा रहा है, दीगर डेवलपिंग कंट्रीज सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो एक्सपेक्ट्स नहीं थे। अच्छा, फिर हुआ क्या? फिर यह है कि गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर बिजनेसमैन फेवरेट्स जो है वो काफी एक तरीके से ऑन बोर्ड आती हैं। सो नून लीग के आने से पहले जो है वो पहले ही एक हाइप क्रिएट हो गई कि यार बिजनेसमैन फेवरेट है, बिजनेसमैन फेवरेट है। जो एक हाइप क्रिएट हो जाती है हम्म। हमेशा, क्योंकि 2017 का टेन्योर है, उससे पहले टेन्योर है नून लीग का, वो हमेशा बिजनेसमैन के लिए फेवरेट रहा है। तो हम्म। एक तो कम्युनिटी जो एक साइडलाइन होके बैठी हुई थी, तो नून लीग को आता हुआ देख के इन द गवर्नमेंट, वो एक कॉन्फिडेंट हुई, वो एक्टिव अगेन हुई। और फिर जब आईएमएफ का ट्रांच रिलीज हुआ $1.3 बिलियन का 2021 के अंदर, हम्म। तो उसके बाद से जो है वो फिर पीएसएक्स ने जो टर्न अराउंड लिया है, वो फिर जो चीजें सही होना शुरू हुई हैं वो आज तक नहीं रुक रही हैं। एक्चुअली जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। 22% इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आए। कंपनीज के लोन्स जो बैंक को दे रहे थे वो भी नीचे आ गए। हम्म। कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट खत्म हो गई। कंपनी बैठे बिठाए, ताला लगा हुआ है, बैठे बिठाए बचत में आना शुरू हो गई है। तो हम्म। आज इसलिए 1,85,000 इंडेक्स पे वो जो कंपनीज की एंड मार्किंग है। और कंपनीज का सबसे बड़ी मैं बात बताऊं इंडेक्स की खूबसूरती, कि कोई भी अगर कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, तो वो तो एक्स हो जाती है, उसका प्राइस हम्म। घट के हम्म। खुलता है। लेकिन इंडेक्स नहीं घटता, इंडेक्स का प्राइस घट के नहीं खुलता। तो हम्म। इंडेक्स के अंदर वो बैंक्स का डिविडेंड है, सीमेंट्स का डिविडेंड है, फर्टिलाइजर्स का डिविडेंड है, वो एड ऑन हो रहा है। तो हम्म। 1,85,000 अगर मैं डिविडेंड्स निकाल दूं, मैं ये पे आउट्स निकाल दूं, तो आपका इंडेक्स आज भी 1,10,000 पे, 1,00,000 पे और ज्यादा डिस्काउंटेड है।
अच्छा, यू साइड की जब नून लीग आती है, क्योंकि वो एक परसेप्शन है कि भाई ये एक बहुत बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट होती है बिजनेसमैन के लिए, हम्म। और इकोनॉमी बेहतर, सॉरी नॉट इकोनॉमी बट ये है कि बिजनेस लोगों के लिए बेहतर पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, तो मतलब इस एक वजह से हिस्ट्री होती है ना, जैसे कि ये हिस्ट्री है किसके फेस में चीज ज्यादा अच्छी चली बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, डू यू थिंक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है जो हमारे मुल्क में बहुत चल रही होती है, डू यू थिंक इससे मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? Yes, political stability and political uncertainty plays a main role in the market because लोगों का जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे ये चीज का काफी इन्फ्लुएंस है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो काम करना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो काम बिल्कुल नहीं करना, घरों पे बैठना है, धंधा नहीं हम्म खोलना, नई दुकान नहीं हम्म। खोलनी, नया बिजनेस नहीं खोलना। तो ये और दिमाग में लोगों की ये चीज है। और गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट का एक पेज पे होना भी एक बहुत फेवरेबल चीज कंसिडर की जाती है। बहुत बहुत ज्यादा ये चीज बहुत जरूरी। देखिए, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ, जैसे कि हमने फील्ड मार्शल में जो है वो देखा बनते हुए आसिम मुनीर को, और फिर वो एक पेज जो है वो स्ट्रांग होता चले जा रहा है। सो देयर इज एन एंड। अब वहां पर एक चीज का जो है वो एक चीज हो गई है कि हाँ यार, एक बंदा है जो बात कर सकता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए। और उसी वजह से जो है वो, मैं कहूँ ना कि मैं ये चीज नहीं कह रहा, लेकिन हम सर्वे देखें ना, चार्ट अपने सामने लगा के रखें, तो देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंडेक्स उसी पे इंक्रीज हो रहा है। हम्म बस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो उसी के ऊपर जा रहा हम्म। अच्छा, और जो इंडिया के साथ वॉर हुई थी अभी हमारी पिछले कुछ महीनों में, तो उससे मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट आया था उसके बाद? है। पैनिक, जस्ट अ पैनिक, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर जो है वो एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त के, इस वक्त जो हमारी लॉबी बन गई है ना, सबसे पहले तो ये समझें कि फ्रॉम द टॉप क्या हुआ है। टॉप क्या हुआ है कि अमेरिका के लिए पहले कहा जाता था इंडिया इज फर्स्ट, फॉर अमेरिका हम्म देयर वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। ये हम्म BYD जो गाड़ी है ना, हम्म ये हमारे पास नहीं आई थी, ये हम्म। BYD गाड़ी इंडिया को ऑफर हुई थी ठीक कि है। आपको जो है वो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन इंडिया, क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे कोई चीज बड़ी होती है उसका मेयार भी होता है, तो वो अपने नखरे भी दिखाएगी। तो इंडिया ने वही चीज उसको जो है वो दिखाई, और जब फिर ट्रंप से डेफिसिट आया तो फिर तो वो चीज और कंफर्म्ड हो गई, तो BYD हम्म पाकिस्तान आ गई। हब पावर के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया। हब पावर का शेयर आज 65 रुपए से जो है वो 250 रुपए हो चुका है, और अभी भी जो है वो नहीं रुक रहा है। क्योंकि हब पावर के लिए मैं पर्सनली खुद ये बात कहता हूँ, या अगर हम बात करें शेयर्स की, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके हम्म ऊपर बताऊंगा भी कि व्हेन देयर इज अ गोल्ड रश, डोंट डिग गोल्ड, सेल शवल्स, बेलचे बेचो। तो हब हम्म पावर वो काम कर रहा है बेलचे हम्म। बेचने का। तो आज इंटरेस्टिंग भी यार, ये मैंने इन्वेस्टर्स बहुत एवेन्यू क्यों नहीं खुलेगा? या बहुत अच्छी कहावत है यार ये, जब हाँ, गोल्ड तो बस रश है ये तो है, गोल्ड नहीं तो इसलिए जो है खरीदो। वो एवेन्यूज ओपन टू ओपन होते चले जा रहे हैं। बैंक्स के जो है वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए। सबसे बड़ा जो है वो एक लॉक ताला यही था कि इंटरेस्ट रेट्स का कोई भी हम्म बिजनेस करने के लिए तैयार ही नहीं था। बिजनेसमैन लोन उठाता है तो 22% उसको हम्म। रिटर्न मार्कअप देना है। या आज वही बिजनेसमैन लोन उठा रहा है तो अंडर द टेबल वो 7%, 6%, बैंक उसको बोल रहा है तू लोन तो ले, तू 5 दे दियो, हम्म हम्म। टेंशन नहीं है। तो ये अच्छा। एक एवेन्यूज जो है उस तरह के ओपन हो गए, और लोग जो है वो जब भी थोड़ा सा अपने हाथ पांव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें दिख रहा है, इकोनॉमी में दिख रहा है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम टॉप से देखें तो आज पाकिस्तान फर्स्ट पे है उनके लिए। और पाकिस्तान क्यों फर्स्ट पे है? क्योंकि उनको पता है कि जो चीज हम अपनी मुल्क में रहते हुए 50 100 रुपए की बना रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से जब बनवाएंगे तो भेजेंगे भी हम खुद, अपना कपड़ा डालेंगे, अपना रॉ कॉटन डालेंगे, अपना स्क्रैप डालेंगे स्टील का, और अपनी जो है वो रिफाइनरी में तेल डालेंगे, वेनेजुएलन का तेल लेकर जो है वो हम्म पाकिस्तान में डाल दूंगा। तो वो जो अपने पास 100 रुपए की चीज वो बनाएगा ना, तो पाकिस्तान भेजकर, पाकिस्तान से वापस मंगवा कर उसको 50 रुपए की पड़नी है। प्रॉफिट का परसेप्शन उखाली उस चीज के लिए हो रहा है जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया था। हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास माइंडसेट्स हैं, और वो आज इस्तेमाल होने लगी हैं चीजें। चाइना, अमेरिका अपना स्क्रैप यहाँ पे भेज रहा है, भाई स्टील हम्म हमें बना के आगे एक्सपोर्ट करो, हमारे वेंडर्स, हमारे लोगों को जहां जहां रिक्वायर्ड है। चाइना और अमेरिका ने जो है वो टेक्सटाइल का जो है वो पूरा मशीनरी इधर लगाना शुरू कर दिया लोकल मिल्स के अंदर, कि टेक्सटाइल डालो, हमारे लिए कपड़ा बनाओ, मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी अप्रूव हो गई है। अब हम्म आपकी जो है वो आपको दिखेंगी शर्ट्स मेड इन पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी मेड इन पाकिस्तान दुनिया में घूमती हुई। तो ये हम्म सारी चीजें, अच्छा ये सारी चीजें कोई डिमांड और सप्लाई से नहीं होती। ये सारी चीजें जो है वो चैनलाइज होती हैं आसानी से, जहां पर हर कोई वहीं पर ही जाएगा जहां पे कंप्लायंसेस स्ट्रांग नहीं है। हम्म हर चीज जो है वो कंप्लायंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, और पाकिस्तान में अभी वो चीज कंप्लायंसेस के वे में इतनी स्ट्रांग नहीं हुई। तो एक बिजनेसेस को इजी वे मिल रहा है गैदर अप करने का। जैसे यार हम अपनी एज को अगर देखें तो हमें एक अच्छा वक्त मिला। हमारे वक्त में ना मोबाइल इतना था, ना हमारे वक्त के अंदर जो है वो कोई टेक्नोलॉजी इतनी थी। हमें प्रैक्टिकली करने का मौका मिलता रहा चीजें, और हमारी IQ लेवल्स, नॉलेज हमारे पास आज के लोग बच्चों से कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि हमने वो चीज प्रैक्टिकल वे में की है। एक हम्म चीज
को हाथ से सीने में और एक चीज को मशीन से सीने में फर्क है। तो वो कला नहीं पता चलती, जब आप हाथ से सीते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ से लगाई है तो सिली है ये। मशीन में डाल दी तो वो तो होना ही था। बिल्कुल। अच्छा उसामा, ये भी है ना कि स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने से पाकिस्तान में डरते हैं। ठीक है, अब आपने अभी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि 5 लाख से भी थोड़े कम इन्वेस्टर्स हैं, तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जो कि सिर्फ 25 करोड़ आबादी का 0.2% बनता है। ठीक है, तो लोग स्टॉक हम्म, मार्केट में, और ये पिछले 2 सालों में ही स्टॉक मार्केट में इतने अकाउंट्स खुल गए जितने पिछले 75 सालों में भी नहीं थे। इतने ज्यादा अकाउंट्स खुल गए पिछले 2 सालों में, बिकॉज जो हम्म, स्पेशली यंग पॉपुलेशन जो सुनती है वो बोलती है यार ये स्टॉक मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्टली लोगों को हम्म। डर क्यों होता है कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किस तरह करना है, कहाँ करना है। और एक चीज मैंने ये भी देखी, ईज ऑफ एक्सेस नहीं है। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? लाइक हमें, अगर मुझे अभी अकाउंट खुलवाना है जाके, क्या मैं ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकता हूँ? ये मुझे नहीं पता। मतलब इसकी इतनी मार्केटिंग क्यों नहीं होती? बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर होता है, तो जो गवर्नमेंट है इसको क्यों नहीं इतना मार्केट करती कि भाई सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एक होता है कि चीजों का जो है वो मतलब एक चीज से दूर रहना, और एक कहता है कि किसी चीज से दूर रखना। अब मैं चाहता ही नहीं हूं कि जवाद उस एरिया में आए, तो मैं ये चीज के लिए फिर हर चीज पूरी कोशिश कर लूंगा। और जवाद उस एरिया में क्यों ना आए, वो इसलिए ना आए क्योंकि जवाद अगर इस एरिया में आ गया तो इसको भी एवेन्यू मिल जाएगा, हम्म। ये भी फायदा उठा लेगा। हम 10 लोग उठा रहे हैं तो हमारा 1 करोड़ बांट लो 10 लोगों में तो मिल जाता है 10-10 लाख रुपया। हम्म। लेकिन जो है वो जवाद भी आ जाएगा 11वां बंदा, तो वो 1 करोड़ रुपए ही है। उसको हम्म। बांटेंगे तो फिर हमें छोटा हिस्सा करना पड़ेगा ना अपना। करेक्ट। तो इट्स ऑल मोनोपोलाइज्ड। लेकिन अब ये मोनोपोली टूट रही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो इंडिया के अंदर भी जो है वो सेम परसेप्शन हुआ था, सेम चीजें हुई थी। और आज हम देखते हैं ना कि अभी तो 1992 स्कैम फिल्म बनी है, या बाजार मूवी बनी है, तो वहां पर थोड़े टाइम पहले तो वहां पर रिक्शे वाला भी है, टैक्सी वाला भी, उसको भी शेयर मार्केट के बारे में पता ही है। और हम्म। ये रियल है। वहां हम्म। पे जो है वो बच्चा बच्चा जानता है। इसी तरह आज अमेरिका में चले जाओ, डेवलपिंग कंट्री में चले जाओ, तो वहां पे 18 साल का लड़का होता है तो उसको जो है वो एनआईसी बनाने के साथ साथ इंश्योरेंस का फॉर्म दिया जाता है, उसको जो है हम्म। वो स्टॉक मार्केट का फॉर्म दिया जाता है, उसकी ईमेल पे न्यूज लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी एक नॉलेज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हम्म। अभी तक वो चीजें यहाँ पे नहीं आई इंशाल्लाह, लेकिन वो आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि मोनोपोली टूट रही है। अब हम्म। चीजें जो है वो थोड़ी सी एआई की वजह से आवाम के अंदर जा रही है। अब हम्म। आप एआई पे हर किसी चीज लिखते हो ना, तो वो आपको उसका बेनिफिट, प्रॉस कॉन्स सब बता देती है। तो हम्म। वो कोई भी एक बंदा पढ़ के आगे 10 लोगों को भी डिक्टेट कर रहा है, तो वो अब एक अवेयरनेस आ रही है। अभी तक जो ना आने की वजह थी वो यही थी कि मोनोपोली को जो है बना के रखना, और लोगों को जो है वो दूर रखना, कि लोग जो है वो इस मार्केट से दूर रहे, फायदा ना उठा पाए। और लोगों का जो है वो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जो डर होगा ना, मैं वही इस्तेमाल करूंगा आपको दूर रखने के लिए। क्या हम्म। है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ लूजिंग द मनी, हम्म। फेयर ऑफ द मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन, शिकार हो जाना उस चीज का। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो एक सिस्टम है, एक पूरा बिजनेस है। ये वो सिस्टम है जो कि आपको एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट दे सकता है, एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकता है, एक जो है वो शॉप या सैलरीड पर्सन को एक पैसिव इनकम की मद में, एक सेविंग की मद में एक रकम दे सकता है। मैं आज ये चीज खुल के कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपना एक पूरा लेगेसी को मेंटेन करते हुए मैं जब चल रहा हूँ, तो आई एम सीइंग कि ये सर्कल और बड़ा होने वाला है। जिस तरह की आज आवाम हमारे पास आ रही है, पहले हमारे पास वो आते थे कि यार उनको कुछ भी नहीं पता, हम्म। उनको समझना है, उनको बताना है, हाथ पकड़ के सिखाना है। लेकिन आज वो हमारे पास आवाम आ रही है, एजुकेटेड यूनिवर्सिटीज के नए ग्रेजुएटेड लड़के आ रहे हैं, और यंग चैंप्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं पैसा लेकर। तो अब ये फर्टाइल होना शुरू हो गई ऑटोमेटिकली चीजें। हम्म। और अब वो थोड़ा सा चैनल इंडिया वाला शुरू हो चुका है इधर भी। एयर इंडिया वहां पे रतन टाटा ने खरीदी थी, पीआईए हम्म। यहाँ पे आरिफ हबीब ने खरीद ली है। और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ गया, लोगों को पता चला आरिफ हबीब कौन है, उसकी वर्थ क्या है। मतलब कि वो आज लोगों को ये आंखें फट गई हैं लोगों की कि यार एक छत के नीचे जो है वो 28,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए भी डील हो सकते हैं। हम्म। तो वो एक स्टॉक ब्रोकर है जो कि ये डील कर रहा है। तो लोगों को अब थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि इंडस्ट्री किस चीज की कैपेबल है, यहाँ के लोग किस चीज की कैपेसिटी क्या है। तो अब वो हम्म। थोड़ा सा अवेयरनेस और इंक्रीज होगी। तो आने वाला 26 करोड़ बंदा है पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर 40-50 लाख भी बंदा आ जाए, वो भी को फाउंडर ही कहलाएगा। तो हम्म। उसको भी को फाउंडर बनने का मौका मिल रहा है, तो वो भी बने इस मार्केट के अंदर आके। और प्राउडली कह सकते हैं आज आने वाले कुछ टाइम बाद कि यार मैं इस मार्केट के अंदर को फाउंडर था, जब ये अच्छा सामा, मार्केट स्ट्रगल की थी। यू मेंशनड द वर्ड मोनोपोली। ठीक है, अच्छा मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है ये 5-6 बड़े प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या ये अभी हम्म, भी क्यों? और पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट में जो डेप्थ है ना वो कम है। अब जैसे कि AC 100 इंडेक्स है, ठीक है, 100 कंपनीज ही हैं जिसमें आप पाकिस्तान में मोस्टली इन्वेस्ट करते हो। ठीक है,
तो जी। जो जो टॉप प्लेयर्स हैं वो वही कंट्रोल करते हैं। अब लेट्स से लोग बोलते हैं यार सुबह आरिफ हबीब फॉर एग्जांपल उठेंगे और उनका मूड होगा कि नहीं यार मुझे मार्केट गिरानी है, तो वो एक बंदे में कैपेबिलिटी है कि वो गिरा सकते हैं। सो इज दैट ट्रू? नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है ये चीज। अब क्यों के लिए ये चीज इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज जो है वो स्प्रेड आउट हो चुकी है। एक इंफॉर्मेशन चैनल्स जो चले गए हैं आगे तक, अवेयरनेसेस चले गई है, इसमें हम भी मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है। मार्केट ने पिछले जो है वो अगर देखा जाए तो 1 डेढ़ साल में 3 जंगें देख ली, और ऐसा हमने सिनेरियो अब नहीं देखा। क्योंकि अब वो वाला सिनेरियो आ गया कि लोग अब रख के बैठने वाले हैं। अवाम पाकिस्तान की भी ऐसी है, और कहीं की भी आप अवाम देख लो वो ऐसी है कि वो चीज कोई खरीदती है ना, तो उस चीज को वापस बेचने का नहीं सोचती। तो अब वो वाला वक्त वापस आने लगा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, कि एक को देख के दूसरा, एक को देख के दूसरा, मतलब वो एक रश चल रहा है। तो अब वो लोग जो है वो खरीदने के माइंडसेट से आ रहे हैं, बेचने के माइंडसेट से नहीं आ रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट कोई आती है बड़ी कोई पैनिकिंग न्यूज आती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कोई असैसिनेट हो गया है, तो दैट कैन चेंज द सिनेरियो, वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। थिंग्स आर मोर कंट्रोलेबल राइट नाउ व्हेन देन इट वाज इन 2017, उससे पहले अगर आप चले जाओ तो। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अभी KC 100 जो एक इंडेक्स है जो बेसिकली टॉप पाकिस्तान की 100 लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू यू टॉप सेक्टर्स कौन से हैं? टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं अभी पाकिस्तान में? टॉप 3 सेक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं वो है ऑयल एंड गैस, हम्म। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज बेसिकली, एंड फर्टिलाइजर्स, एंड डेफिनेटली द सीमेंट्स। हम्म। सीमेंट्स, सॉरी, बैंक्स। आई वुड प्रिफर बैंक्स ओवर हियर, अगर तीन की बात कर रहे हो। हाँ। अच्छा, अभी मैं ये पढ़ रहा था कि जो फर्टिलाइजर की आपने बात की, फौजी फर्टिलाइजर, ठीक है, वो KC 100 का ऑलमोस्ट 10% वेटेज रखता है इंडेक्स की, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट्स हेल्दी फॉर अ कंपनी टू होल्ड दैट मच वेटेज इन इंडेक्स के? यार अगर वो कंपनी गई, ऑल्दो वो जाएगी तो नहीं, बट लेट्स से कि उस कंपनी का इतना बड़ा एक होल्ड है एक इंडेक्स पे या एक स्टॉक मार्केट पे, सो डू यू थिंक पर्सनली एज एन इन्वेस्टर एंड एज एन एडवाइजर, डू यू थिंक दैट्स हेल्दी? Yes, definitely it's healthy because we are not going for a speculated share or a manipulated share. If an investor want a share, he wants a blue chip, and it के उसके पास पूरी कैटेगरीज, उसके पास पूरी अपनी अप्लायंसेस हैं कि वो अपने आप को ब्लू चिप कंसिडर कर सकती है। तो जिस तरह बैंक्स हैं, बैंक्स भी एक अच्छा खासा वेटेज ले जाते हैं, ENP से अच्छा खासा वेटेज ले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स भी अच्छा खासा, क्योंकि दे आर प्लेइंग द मेन रोल इन द इकोनॉमी। मतलब वो काम ही वही कर रहा है जो इकोनॉमी के अंदर भी जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है अपना। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड गैस है, मुल्क चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक है पैसा घुमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे सेक्टर्स को उन्हीं को वेटेज मिला हुआ है, जो कि दुनिया में फिजिकली भी और मुल्क में फिजिकली भी जो है फुल प्रोएक्टिव है। हम्म। अच्छा, तो और इसलिए थोड़ी सी फेमिलियरिटी आवाम की ज्यादा है कि यार पता है फौजी फाउंडेशन क्या है, और परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ऐसा ही है। ऑयल एंड गैस, OGDC क्या है, चलो बैंक है सामने देख रहे हैं यार, पैसा की लेन देन कर रही है, बैंक तो कभी नुकसान करता ही नहीं है। एक ये दुनिया के परसेप्शन में जो बनी हुई है बात, वो आज पाकिस्तान में भी अमल दरामद हो रही है कि बैंक्स, पहली दफा सुन रहा हूँ कि आज हमारा क्लाइंट भी हमें आके बोलता है यार उसामा भाई, बैंक तो नुकसान नहीं करता, मुझे बैंक का शेयर लेना है। हम्म। तो ये बात पहले हम कहते थे क्लाइंट्स को, लेकिन आज क्लाइंट्स हमें ये बात कह रहे हैं कि यार बैंक नुकसान नहीं करता, अब ये मैंने ये शेयर लेना है, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, SIP करनी है, और मैंने इसमें करनी है। तो ये चीज एक कन्वर्ट हो गई ना। पहले जो हम बताते थे वो अब अवाम खुद हमारे पास ख्वाहिश करते हुए आती है, खुद हम्म। बात करते हुए आती है कि हमने ये करना है, हम सिर्फ उसको रास्ता दिखा देते हैं। एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो गई ना। बिल्कुल। हाँ। अच्छा उसामा, अभी हमारी इस तो स्टार्ट में बात हो रही थी कि अभी स्टॉक मार्केट एज ऑफ टुडे जब हम बात करें तो 185,000 पॉइंट्स पे जो इंडेक्स है, और आपने कहा ये तकरीबन 2.5 लाख भी क्रॉस करेगा 1 डेढ़ साल में, ठीक है। तो ये और ध- मेरा एक मेन इशू है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इसको सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। आप पॉवर्टी रेट देख लो, आप GDP ग्रोथ रेट देख लो, आप महंगाई देख लो, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स लोग देख लो, वो बेहतर नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये कभी कभी डू यू थिंक कि यार ये एक बबल है जो कभी भी फट सकता है और लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो एक डर की और एक एक्साइटमेंट की रेस हमेशा चलती रहती है ना। हम्म। डर नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, एक्साइटमेंट नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, एंड द मार्केट इज रनिंग आउट। इसका जो है वो सिर्फ मैकेनिज्म है डिमांड सप्लाई का। वो क्रिएट करने वाला होना चाहिए, डिमांड तो डिमांड आ जाएगी, वो क्रिएट करने वाला चाहिए सप्लाई। इन चीजों से हम अभी आशना नहीं है। हम चीज जिन चीजों से नॉलेजेबल है, हम उन्हीं चीजों के ऊपर रखते हुए चीज को अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वो ये है कि सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे ये बात शुरू में ही कही थी कि
चीजें सिर्फ सही हो रही हैं, तो ये बेनिफिट्स आप देख रहे हो। और अभी भी चीजें सही होना बाकी हैं। 2017 के अंदर व्हेन द इंडेक्स वाज 53,000, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज $100 बिलियन। कितनी थी? $100 बिलियन। Today, the index is at 1,85,000, and the कैपिटलाइजेशन। capitalization of market is today still $74, $74 बिलियन। तो मतलब अभी भी जो है वो 2017 वाली कैपिटलाइजेशन क्रॉस नहीं कर पाई है मार्केट। अच्छा और सॉरी अगर हम सॉरी, इंटरेस्ट आई जस्ट रेट्स, स्टॉप हियर। थोड़ा सा अगर हम इसमें डीप जाएं, ठीक है। सॉरी, 2017 में कैपिटलाइजेशन क्या थी आपने कहा डॉलर्स में? 100 बिलियन डॉलर प्लस, $100 बिलियन। और अभी क्या है एज ऑफ 2026? 74 बिलियन डॉलर्स। इज दिस बिकॉज ऑफ करेंसी डिप्रिसिएशन? यस। कि हमारी करेंसी इतनी डिप्रिशिएट हो गई पिछले 6-8 सालों में कि हम लोग, हमारी स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई, बट डॉलर टर्म्स में हम फिर भी बहुत नीचे हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसका इसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि जाहिर सी बात है कि जहां से पैसा निकलता है जरूरी नहीं है कि पैसा वहीं पर ही वापस आए। कुछ ओके। लिमिटेड सेक्टर्स की तरफ जो है वो आ सकता है पैसा। तो इस वक्त तक वजह यही बनी है। मैंने कहा ना कि इन सेक्टर्स में जब गवर्नमेंट ने कोई चीज उठानी थी ना, और हम्म। उसको जब आपको उन्होंने राइज अप करना था, उन्होंने राइज अप ही किसको किया? सीमेंट्स को, फर्टिलाइजर्स को, ऑयल एंड गैस को, बैंक्स को। और वो कैसे उन्होंने राइज अप करना था? चांद कैसे क्रिएट करना था? डिविडेंड पे आउट्स के साथ, अच्छे हम्म। गेन्स के साथ। तो वहां पर ही जो है वो जब पब्लिक ने देखा, जो पैसा निकाल के बाहर बैठी हुई थी 2017 के बाद, उसने देखा कि यार ये रेस के अंदर जो है वो चारों गाड़ियां आगे निकली हैं, तो इनकी तरफ ही भागो। और वो सारी थी भी हैवी वेटेड, उनमें जो पैसा लग रहा था वो कॉस्ट कर रहा था एक एक पॉइंट। तो वो चीज जो है जब वहां पर उस तरफ मुड़ी, तो जाहिर सी बात है कि इंडेक्स ने इसी तरह आना था ऊपर 1,85,000 तक। और रही बात कि 20 पी रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो एक 20 जो है वो पी रेशियो मैक्सिमाइज्ड होती है। और आज का इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अगर आप माइनस कर लो 20 की पी से, तो वो आपको जो है निकल के आ जाएगा कि आपकी करंट पी रेशियो क्या है। तो लेट्स से कि 2017 में जो इंडेक्स के जो बड़े शेयर्स थे, जो ब्लू चिप्स थे, उनकी पी रेशियो 12.5, 12 होती थी। और आज भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.5, 9 की है। तो ये भी एक डिस्काउंट क्रिएट कर देता है। तो जब मैं सिर्फ चीजें सही होने होने तक जो है वो अप्रिशिएट होते हुए देख रहा हूँ कि सिर्फ वो अपने बैलेंस जीरो मोड पे आ जाए, हम्म। माइनस पे जो है ना वो जीरो मोड पे आ जाए। मैं नहीं हम्म। कह रहा +1 +2 जाए, मैं कहता हूँ सिर्फ जीरो पे भी आ जाए तो ये 2.5 लाख इंडेक्स बनता है। ओजीडीसी, पीपीएल, बैंक्स, फैसल बैंक, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, कहीं ज्यादा की प्राइसेस में रेट में ट्रेड होने चाहिए, और अपराइज होनी चाहिए। और एक अवेयरनेस जो मैं आगे इन्वेस्टर्स के लिए दूंगा कि वो इसमें आज फुली इन्वेस्टेड रहेंगे, तो उनको ये फील हो जाएगा कि यार हमने सही वक्त पे, जब लोग आज से 2017-18 में बाहर जाने की बात कर रहे थे और इसी तरह बिजनेस स्विच कर रहे थे, तो उनको भी एक आज लिया हुआ फैसला ये लगेगा कि यार हमने उस वक्त ये अच्छा फैसला ले लिया था अपने मुल्क में रहते हुए। हम्म। अच्छा उसामा, अभी आपने मेंशन किया पी रेशियो, ठीक है। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि यार आसान लफ्जों में कि पी रेशियो होता क्या है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कंपनी की वैल्यूएशन देखने के लिए, और कहाँ तक उसका स्टॉक जाएगा? देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज बेसिकली द थिंग कि हम उससे जो है चेक करते हैं कि हमें कमाई कितनी आ रही है ना, एक प्रोडक्ट से, एक मार्केट से हमें कमाई कितनी आ रही है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स, जाहिर सी बात है कि जब 22% गए, तो कमाई तो हर कंपनी की खत्म हो गई ना। तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर्स जो थी, लॉस पर शेयर में कन्वर्ट हो गई, कंपनीज लॉस में जाना शुरू हो गई। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इनकी जो है वो 4, 5, 6, 7 आ गई। और मतलब कि कमाने की जगह ही नहीं थी ना। तो आज जब इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली 22% से 10.5-10% पे आए हैं, एक बड़ा डिस्काउंट ले लिया, ऑलमोस्ट हाफ इज गॉन। तो अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑटोमेटिकली जो है वो ईपीएस, मतलब कि कंपनीज के ऑपरेशनल कॉस्ट खत्म हो गए, हम्म। कंपनीज के जो है बैंक्स के लोन पे इंटरेस्ट रेट्स कम जा रहे हैं, अब हम्म। उनका पैसा बच रहा है। तो वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है वो एड ऑन होता चले जा रहा है। वो 4 से 5 की पी जो है वो पी रेशियो अब आ गई ₹8 पर अर्निंग शेयर पे, हम्म। पर शेयर के ऊपर। अब वो भी जो है वो 12.5 थी, मैं बता रहा हूँ ना, 2017 के अंदर वो भी 12.5-13 थी। और हम्म। आज भी जो है वो चीज 8-9 पे मिल रही है। तो अभी भी एक डिफरेंस है जो कि हम देख रहे हैं कि कवर होना बाकी है। हम्म। अब हिस्ट्री बनेगी तो पी रेशियो की हिस्ट्री बनेगी, अब हिस्ट्री बनेगी तो प्राइस अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री बनेगी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा और काफी जितना इस लोग। वक्त पाकिस्तान जो है वो ब्लू आइड हो गया है, चाइना, कतर, अमेरिका और ये इस तरह की लॉबी के अंदर जो है वो एंटर हो गया है, जहां पे उसका जो है वो काम ही सिर्फ फैसिलिटेट करने का है। जाहिर सी बात है कि कर्जा अपनी जगह पे है, लोन्स अपनी जगह पे, मैकेनिज्म अपनी जगह चल रहा है। लेकिन एक जो चीज हमें दिख रही है, वही चीज दिख रही है कि पाकिस्तान अब कहीं एक्शन में आया है, कोई एक जो है वो ट्रॉमा में
पड़ा हुआ, एक कॉमा में पड़ा हुआ जो है बंदा था, वो कम से कम बेड से उठ के भागने लगा है, यही चीज अच्छी लग रही है। हाँ, वो घर नहीं जा सकता, लेकिन वो कम से कम बेड से उठ गया। हम्म। सही सही। अच्छा उसामा, काफी लोग है ना ये सोचते हैं कि यार मार्केट गिरेगी ना तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट मार्केट पिछले 2 सालों से गिरी नहीं रही, वो ऊपर जाए जा रही है, जाए जा रही है, और बंदा सोच रहा है अच्छा गिरेगी तो इन्वेस्ट करूंगा, गिरेगी तो इन्वेस्ट करूंगा। सो डू यू थिंक अभी गिरने का वेट करना चाहिए या इन्वेस्ट कर देना चाहिए? देखिए, जब आप पैसे को जो है वो तरीके से मार्केट में डालते हो ना, तो कभी भी आपको ये चीज का फेयर नहीं होता। ये बेसिकली कहलाता है फोमो। ये टर्म जो कहलाता है ना, जो आप हम्म बात कर रहे हो, ये फोमो कहलाता है। इट्स हम्म कॉल्ड फेयर ऑफ मिसिंग आउट, हम्म कि खोने का डर, कि मैं आज लगा दूं तो मुझे डिप नहीं मिलेगी, मैं जो है वो आज नहीं लूंगा तो शायद मुझे अपसाइड नहीं मिलेगी, मजीद मैं ना मिस कर दूं। तो एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट के ऊपर ही मार्केट अपनी डिमांड सप्लाई जो है क्रिएट कर रही होती है। तो व्हाई नॉट, हम फेयर ऑफ मिसिंग आउट को नहीं हम हैंडल कर सकते, लेकिन हम अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एक जो इंस्टिंक्ट है ना, फितरत है इंसान की, एक लालच की, उसको खत्म कर सकते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली अपनी एक ट्रैक को अच्छा कर लेंगे। मैं नहीं कहता कि आप पूरा पैसा एक साथ लगाओ, आप अपना घर बेच के लगा दो मार्केट के अंदर। आप सिंपली जो है वो इसको डिसाइड करो, आप पार्शियली स्प्लिट्स के साथ कंपनीज को चॉइस करो। जैसे कि आज भी अगर हम ब्लू आइट सेक्टर्स की बात करें, जो आज टॉप डिस्काउंट्स में है, वो ऑयल एंड गैस है, रिकोडिक की वजह से। रिकोडिक का फेस तेज हो रहा है, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी मारी ऊपर आ रहे हैं। बैंक्स हैं, फैसल बैंक, हबीब बैंक, मिजान बैंक, पे आउट्स की मशीन है ये। फर्टिलाइजर्स में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, ईफर्ट है, पे आउट्स की मशीन है। तो ब्लू चिप जो कंपनियां, जो इंडस्ट्री, अब पहले लोग जो है वो स्टॉक्स को देख के पैसा लगाते थे, अब मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री को देख के पैसा लगाओ। आप इंडस्ट्री की रिसर्च रखो, आप वहां पे फिर स्टॉक उठाओ। हम्म आप स्टॉक को देख के ना इंडस्ट्री की रिसर्च करो, तो कामयाबी हो जाओगे, कामयाब होगे। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आज अगर लगा दिया तो मार्केट गिरी तो नुकसान हो जाएगा। यार मैंने जो है वो, अगर आपको बताऊं, साजगार, मैंने जो है वो 150-200 रुपए में खरीदा था साजगार का शेयर, जिसकी आज गाड़ी हवाल वगैरह आप चलते हुए देख रहे हो पाकिस्तान में। हम्म तो 150 रुपए में मैंने इसको जो है वो परचेज किया था। एंड मार्केट जो है वो गई एक मतलब क्रैश की तरफ, तो ये 55 पे भी आ गया, 55 रुपीज के ऊपर। हम्म बट आई वॉज गोइंग विद माई सेम स्पीड ना। मैंने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी और रिकमेंड करना शुरू करी, तो मैं उसके अंदर जो है वो 10 हिस्सों में जा रहा था। मैंने कहा, अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए, लाख लाख रुपए करके डालो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वो वेटेज। लाख लाख रुपए डालने का, अच्छा ये वजह नहीं पता थी कि यार वो 150 से 55 पे आ जाएगा। ये हम्म ऑटोमेटिकली हो गया, जो प्रोसेस के बीच में ऑटोमेटिकली मुझे अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से फेवर मिल गया। वो हम्म चीज मैंने 50-55 पे भी देखी। और आज जब साजगार का शेयर विथ 2.5 के 3 ईयर गैप, उसके बाद जब आज 1800 पे 1700 पे ट्रेड कर रहा है, 30x में प्रॉफिट उसके अंदर से निकाल रहा हूँ, तो मुझे वो वक्त याद भी नहीं है कि जब मैंने उसको 150 से 50 पे देखा था। वो हम्म नुकसान करते हुए वक्त मुझे याद नहीं है आज। मुझे सिर्फ ये याद है कि हाँ, मैंने उससे क्या पाया है। तो हम्म बंदा जब जाता है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो प्लान करके जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट आज खोला, अकाउंट खोलना भी इजी है, ऑनलाइन है। हम्म मोबाइल पे बैठे बैठे व्हाट्सएप किया, स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट खुल गया, क्या मतलब है कि आप अपना जो है पूरा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया डाल के क्या उठा ले भाई, ये भी उठा ले? नहीं, प्लानिंग है। आप डिसाइड करो वेयर यू हैव टू गो। बच्चों के लिए क्या लेना है, अपने लिए क्या लेना है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, ये चीज हम्म का फैसला करो। 60% पैसा इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ, डिविडेंड निकालो। 40% पैसा ट्रेडिंग में लगाओ, डेली एक्सपेंसेस चलाओ। नुकसान भी कर रहे हो ना 40% पैसे से, तो 60% क्योंकि इन्वेस्ट हुआ हुआ है, तो आपका रिस्क एनी टाइम मैनेज्ड है। अच्छा सम आल्सो यू सेड कि अब अच्छा स्टॉक मार्केट में अगर मुझे आना है या किसी और को आना है आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं इन्वेस्ट करना? लेट्स से आप स्टॉक मार्केट मास्टर्स का सीईओ, ठीक है, हम्म, मैं आ रहा हूँ यार उसामा, मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैं जी। तुम्हें मैसेज करता हूँ कि यार मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करूँ मैं, लाइक क्या प्रोसीजर होगा कि मेरा देखिए, अकाउंट खुल जाए? बिल्कुल, देखिए, इसके लिए जो है वो दो तरह की कार हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मुझे अप्रोच करोगे, तो मैं आपको एक तो जो है वो ऑटोमेटेड लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप विजिट करके उस पर क्रेडेंशियल्स डालो और अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, ऑनलाइन बहुत अकाउंट आसान है, फौरन हो जाएगा। बहुत बहुत आसान है। वेरिफिकेशन होंगी विद इन, अगर आप प्रॉपर जा रहे हो तो 24 मैं कहूंगा कि 24 नहीं, आप इसको अगले दिन तक ले जाओ, तो इसको आप 12-6-7 घंटे और ऐड कर लो। 34 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट जो है वो इसके अंदर खुल जाता है, ओपन हम्म हो जाता है। और दूसरा तरीकेकार ये है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मैं मौजूद हूँ, तो इजीली जो है वो फिर आपको हमारी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीम कोऑर्डिनेटर्स, वो आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अलाइन कर लेती हैं कि सर, योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर फॉलोइंग ऑफ दिस,
काइंडली व्हाट्सएप अस और ईमेल अस, वी विल अपलोड द फॉर्म फॉर यू। तो ये भी हम्म। एक असिस्टेंस मिल जाती है। वंस हम्म। योर अकाउंट इज एनर्जाइज्ड, आपको फिर जो है वो 24 आवर्स के अंदर ईमेल रिसीव हो जाती है आपके आईडी एंड पासवर्ड के साथ। आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो। आप फिर जो है एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद कंपनी से आपकी रिसर्च में है, आप नोन हो, तो आप अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनाते हो। लेने से पहले की चीजें हैं ये सारी। आपने हम्म। पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाया, या अगर आपको जो है नॉलेज नहीं है कि क्या है स्टॉक मार्केट, तो फिर जो है वो जिस तरह हम लोग अपने क्लाइंट्स को मेंटोर करते हैं, गाइडेंस करते हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जो है वो एनालिसिस रिसर्च ग्रुप्स हैं, उनके अंदर वो एड अप हो जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अगर उन्होंने कोई एड ऑन्स लेने हैं, टेक्निकल सीखने हैं ट्रेडिंग के लिए, या कोई उन्होंने जो है फंडामेंटल की थ्योरीज लेनी है, तो वो पेड है। वरना जो अकाउंट ओपनिंग के साथ जो मेरा एक बेसिक है वो है मेंटोरशिप एंड गाइडेंस ग्रुप अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट। तो उसके अंदर जो है वो जब वो एंटर होता है, तो उसको हम टॉप ऑफ दी कंपनीज जो ब्लू चिप्स हैं, जिनके रिजल्ट्स आने हैं आगे, जो इस वक्त ट्रेंडिंग कर रही हैं जो कंपनीज, उनको जो है मेंशन कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वहां से वो फॉलो करते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाए। बाइंग सेलिंग मैकेनिज्म सब ट्यूटोरियल्स के ऊपर मौजूद होता है हम्म। कि किस तरह बाय सेल करना है। तो जब आप एटलीस्ट मैं कहता हूं कि जब आप 10 दिन 15 दिन एक चीज के ऊपर कंटिन्यूअसली देते हो, तो आपका एक प्रैक्टिस वेव बन जाता है। और फिर आपके जब सवालात आना शुरू होंगे ना, मेरी नजर में वो स्टूडेंट हमेशा कामयाब है, वो सीखने वाला हमेशा कामयाब है जो सवाल करता है। हम्म। तो आप जब मुझसे सवालात करना शुरू करोगे, तो रियल लर्निंग आपकी वहां से शुरू होगी। सिर्फ लर्निंग ही नहीं, पैसा भी बना रहे होगे आप सेम टाइम। अच्छा, ये जो ऐप बोला कि ये ऐप कौन सी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कोई ऐप है या क्या ऐप है? नहीं, बेसिकली देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डजंट गिव द डायरेक्ट एक्सेस टू क्लाइंट्स, और दे डोंट एंटरटेन द क्लाइंट्स डायरेक्टली। दे हैव रजिस्टर्ड मेंबर्स फॉर इट। जैसे फिर कि आई एम अलाइंड विद द मुनीर खनानी सिक्योरिटीज, इट्स ठीक द है। टॉप ऑफ द वन ब्रोकरेज एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टुडे, जो आज रैंक में भी टॉप करता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन हर मेंबर की अलग अलग है। पैटर्न सेम ही, एप्लीकेशंस का सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट है बाय देयर हम्म। नेम। दैट्स हम्म। द थिंग। और कुछ भी ओके। इतना फर्क नहीं रखता। बाकी ये है कि सीखना हम, सिखाना हमने है, सीखना आपने है, करना आपने है। तो वो हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन जो बना हुआ है, वो PSX का कोई उतर के आपको नहीं दे पाएगा। आप हम्म। क्योंकि मेरे पास बैठ के भी बराबर में सीख सकते हो, मैं आपके घर पे भी आपको सिखा रहा हूँ आके। मतलब जो हमारे एक सर्विसेज रही हैं, डोर हम्म। स्टेप सर्विसेज भी रही हैं। क्लाइंट को जो है वो किसी वक्त भी हफ्ते वाले दिन पकड़ लिया, आजा भाई कैफे पे बैठते हैं, सिखा देता हूँ। तो वो एक जो है वो क्लाइंट को एक सिंपल वे में अवेयर करते रहना, गाइडेंस प्रोवाइड करते रहना, यही मेरी अचीवमेंट की वजह बनी है, और मेरी आज हम्म। अपराइजिंग की वजह बनी है। कि मैंने तो इस मार्केट के अंदर वो फेज देखा है। मैंने कहा ना कि बिजनेस मेरा इस से स्टार्ट हुआ, मतलब इट वाज माय फैमिली बिजनेस। व्हेन आई ओपन माय आईज, माय फादर वाज इन स्टॉक एक्सचेंज। तो मैंने तो इसका एक पूरा एक टर्मोइल देखा है। मैं इसके अंदर जीरो हुई हूँ, और हम्म। जीरो से वापस भी उठा हूँ। तो हम्म। मैंने तो एक पूरी लेगेसी को टर्न अराउंड करते हुए देख लिया। तो हम्म। ये मार्केट वैसी नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है। अगर इस चीज को हैंडल विद केयर किया जाए ना, तो इट्स फ्रूट फॉर यू। मतलब ये आपकी जिंदगी में वो एसेंस है जिसको आप फिर दुआएं देते हो, यार शुक्र है कि मुझे इस चीज की खबर थी, मुझे इस चीज का पता था। बट ख्याल से अपना रिस्क समझें, अपना अरे होमवर्क हैंडल विद करके। केयर ना, मैंने कहा ना हैंडल विद केयर। एक अच्छा। साथ नहीं घुसो, बेसब्रे नहीं हो, लालची नहीं बनो, ग्रीडी नहीं हो। मतलब पेशेंस, होल्ड, एक जो है वो नॉन ग्रीडीनेस का जो एक्सपेक्ट है ना, वो जरूर अपने अंदर डाल के उतरो मार्केट के अंदर। हम्म। आप कामयाब हो जाओगे। हम्म। जल्दबाजी कोई नहीं है। आप हर इंसान यहाँ पे एक कोशिश होती है, स्टॉक मार्केट सुनता है ना, यार पैसा डबल करने की मशीन है, आज पैसा डाला कल डबल होके निकलेगा। ये सोच गलत है असल में। हम्म। ये सोच जब खत्म हो गई ना आपकी, और आप अपने बैरियर्स पे हैंड ओवर हो गए, तो आप पैसा कमा लोगे। इस हम्म। मार्केट से मार्केट नुकसान नहीं करेगी। मैं आपको मिसाल दूं कि मेरे पास एक क्लाइंट था, वो विलेजर है, गांव में रहता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। उसने मेरे पास शेयर लिया, मैं साजगार की बात करूंगा, उसने बेचारे को मैंने साजगार का शेयर दिलाया था, मैं बहुत बुरा था, मैंने 150 रुपये पे दिलाया था। स्टॉक मार्केट बहुत बुरी थी कि 150 रुपये पे उसको हमने साजगार का शेयर ऑफर कर दिया ना, और वो 50 रुपये हो गया। सिर्फ उसका जब भी कॉल आती थी, मैं गरीब हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैंने अपना पूरे जमी पूंजी हम्म। यहाँ पे लगा दी। उसको सिर्फ एक मैसेज दिया मैंने हमेशा कि देखो कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन मुझे पता है, मैंने जो कंपनी के अंदर पढ़ा है, जो मैंने कंपनी के अंदर देखा है, पाकिस्तान में पहली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर बूम कर चुकी है हम्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान में लाने वाली कंपनी ये है। तो उसको सिर्फ साधारण अल्फाज के अंदर, सिंपल अल्फाज के अंदर समझाया, और फिर फोन रख दिया। और फिर क्लाइंटेल भी बहुत आई, अकाउंट भी बहुत खुले। मुझे याद नहीं है कि कहाँ गया वो क्लाइंट, क्योंकि वो भी पूछ के साइडलाइन हो गया, मैंने भी बता के, मैंने भी जो है वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्केट भी ऐसी थी तो उतना एक्टिव नहीं रह सके। तो अचानक से कॉल आती है
कि यार उसामा भाई आपने जिंदगी बना दी है मेरी, उसामा भाई आपने, आपको मेरे बच्चे दुआएं दें, आपको मैं दुआएं दूं, ये वो रो रहा है ना। तो मैं मतलब ब्लंट हूँ कि हुआ क्या है, क्या नहीं हो रहा, क्या बात कर रहा है। तो फिर मैंने बोला सर थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा जो है अकाउंट नंबर बताएं क्या है। अकाउंट नंबर खोला, टक टक टक, ओ भाई साजगार तो सही बिल्कुल कह रहा था कि यार दुआएं वुआएं सब सही दे रहा था। तो ये जो है वो एक सरप्राइजिंग वे में जो है वो चीजें लेकर आती है मार्केट आपके लिए। और यहाँ पर कोई भी चीज प्लान्ड होगी ना, वो कभी भी नहीं होनी है। इसमें आप, ये है हाँ, कि आप बहुत मार्केट बहुत के लिए लॉन्ग जो टर्म है स्ट्रेटेजी रखो, सब्र रखो, राइट। सबर रखो। आप 10 दिन का प्लान करके घुसोगे ना, आप 2 दिन के अंदर भी फायदा उठा लोगे। हम्म 2 दिन का प्लान करके घुसोगे तो फिर फायदा नहीं उठा सकते आप। या अच्छा, Osama, how important is diversification? Like, do you tell your clients कि भाई ये नहीं कि सिर्फ एक ही, सिर्फ let's say fertilizer में नहीं डालो, हर हम्म। सेक्टर में अपने थोड़ा 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 डालो, बोलते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हो कि यार थोड़े थोड़े पैसे हर हर सेक्टर में डालो, सिर्फ एक यार कंपनी नहीं देखिए, सारे पैसे डाल दो। ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ही ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। यू विल गेट बोर्ड, इन्वेस्टर विल गेट बोर्ड। उसको जो है वो जॉय स्टिक्स मिली हुई है, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है तो उसको 4 जॉय स्टिक्स मिली है जिससे वो खेल रहा है। तो हम्म फर्टिलाइजर सेक्टर है, बिल्कुल ये बताया जाता है कि एक स्टॉक आप फर्टिलाइजर से उठा लो, एक स्टॉक आप बैंक से उठाओ, एक स्टॉक आप ऑयल एंड गैस से उठाओ, एक स्टॉक आप सीमेंट से उठाओ। 4 शेयर्स का पोर्टफोलियो ये बनाओ, एसआईपी करो। और इनफैक्ट आजकल तो जो है वो मैं जब जो मैं काम करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी टू डू विद माय क्लाइंटेल। सो आजकल जो हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि यही वाला जो एक बैरियर है ना जो रिस्क मैनेजमेंट का है, ये जरूरी है। तो आजकल हमने शुरू ही एसआईपी किया हुआ है, हम्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम क्लाइंट को ही नहीं बोल रहे कि आप जो है पूरा पैसा एक साथ लेके डालो। आप वो पैसा लेकर डालो जो कि आप बचत करते हो, आप जो हम्म बचा सकते हो। उस बचे हुए पैसे का वो शेयर लेके डालो जो कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। 50,000 रुपया है तो 2 शेयर आ जाएंगे इसमें। हम्म और फिर हर महीने 1.5 साल मिनिमम जो एसआईपी होती है ना, वो मिनिमम 1.5 साल की होती है। तो हम्म वो कंपनीज में जब वो इन्वेस्ट करता है जो डिविडेंड देने वाली हैं, बोनसेस देने वाली हैं, ब्लू चिप्स है मार्केट की, और उसको जब एक डिविडेंड का भी फ्लो आ जाता है, एक फॉल आ जाता है, तो उसको एक आइडिया होता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि उसको नहीं पता, मैं उसको चाहे 1 घंटा बैठ के बता दूं ना कि डिविडेंड ये चीज है, जब तक उसके बैंक अकाउंट में आके एक टंग करके खिड़की एक हम्म बेल नहीं आएगी और फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड हैव बीन क्रेडिटेड इन योर, जब तक उसके पास पैसा नहीं गिरेगा ना आके, तो उसको उस चीज का मतलब भी नहीं पता चलेगा। हाँ, हम्म जिस दिन उसके पास पैसा आके गिर गया तो वो आगे पूछेगा, हाँ भाई ये पैसा आया है मेरे पास, ये किस चीज का है? ये वो ये जो आप कह रहे थे हम्म डिविडेंड है। अच्छा मेरे पास 2,000 शेयर है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 5,000 शेयर लेने की कोशिश हम्म करता हूँ इसकी। वो खुद आता है। हम्म। अच्छा, तो अभी इस उसामा, तरह जो है वो हाँ, चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में और हमेशा से ही, ठीक है, गोल्ड एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, और पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने भी जो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, स्टॉक्स में डरते हैं लोग, बोलते हैं हम गोल्ड लेके रख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या रेकमेंड करोगे कि भाई ठीक है, गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव, बट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए? देखें यार, अगर मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मेरे लिए गोल्ड गोल्ड कोई इन्वेस्टमेंट की चीज़ नहीं है। मेरे लिए तो गोल्ड एक शौक की चीज़ है। अगर मुझे शौक है ना, तो मैं गोल्ड भर लूंगा अपने पास। हम्म गोल्ड इज नॉट अ थिंग कि मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूं। और और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर भी दी है गोल्ड के अंदर, तो क्या आज लेट सपोज किसी को शादी करनी है पाकिस्तान में, वो ये देखे कि गोल्ड बहुत ऊपर है, तो वो क्या गोल्ड नहीं लेगा? वो अपनी शादी की डेट उस हिसाब से रखेगा कि नहीं यार, टेक्निकल तो कहता है गोल्ड उस दिन गिरेगा तो मैं उस दिन परचेजिंग करूंगा जाके। तो ऐसा नहीं है। गोल्ड इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स अ थिंग ऑफ द कि आप जो है उसको स्टोर अप करके रखो, उससे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैंडल। या मैं दुकान पे जो है गोल्ड का बिस्किट तो नहीं दे सकता ना जाके कि हम्म। यार ये बाकी जो पैसे बचे वो मुझे दे दे, जो तेरे पैसे बनते हैं गोल्ड के बिस्किट से काट ले तो पर ऐसा वो तो नहीं शेयर है। भी नहीं, दुकान में शेयर भी नहीं दे सकते ना यार। शेयर नहीं दे सकते, लेकिन शेयर क्या है कि शेयर में छोटा सा, मेरे पास 1,000 शेयर है ना, तो मैं 200 शेयर बेच के वो पैसा खुला कर सकता हूँ अपना ना। हम्म मैं बिजनेस इस तरह करी, इसी तरह कर रहा हूँ ना। मेरे को पूरा माल बेचने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट, गोल्ड के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा डीप में, लेकिन मैं गोल्ड के लिए कहूंगा कि मेरी नजर में इस वक्त तो वो चीज गोल्ड है कि जो कि नायाब बन चुकी है ना, मतलब महंगी से महंगी हो गई है। हम्म आज जो है उसकी प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो व्हाई नॉट गो फॉर अ थिंग विच इज ऑन दी लोएस्ट। तो हम्म हमेशा जो है वो डिस्काउंटेड चीज ढूंढी जाती है। गोल्ड अपनी हाइट के ऊपर है, प्रॉपर्टी अपनी कंप्लायंसेस की पीक के ऊपर है। व्हेन देयर इज अ पीक इन कंप्लायंसेस देयर इज अ नल बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं होता। 2017 से मैंने 2021 तक कोई बिजनेस नहीं किया पीएसएक्स में, क्योंकि 2017 जब पनामा आया था, तो उसके बाद एफबीआर एक्टिव हुआ, उसके बाद इदारे एक्टिव हुए, स्टॉक्स में कंप्लायंसेस लेकर आए। वरना तो हमने वो वक्त भी देखा जब स्टॉक मार्केट में बोरियां भर के लोग पैसे लेकर आ रहे होते थे, यार ये अकाउंट में डाल दो मेरे, ये माल हम्म उठा लो मेरा। और मेंबर जो है वो लेकर
कर अपने जूतों में नीचे डाल रहे होते थे पैसे, बोरियां डाल रहे होते थे कि यार इतना, शाम में बैठ के अकाउंटेंट जमा कर रहा होता था। आज जो है वो वक्त आ गया है कि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एक एफर्ट करनी है। आप डाटा पोर्टल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज खोलो, टॉप गेनर्स देखो, टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखो फॉर द डे, और उनके बारे में पूछो। कोई आपका अप्रोप्रिएट बंदा मिलता है, आप वरना डायरेक्ट, जैसे कि आपके तवज्जुह से जो मुझे देखे तो वो मुझसे पूछे एक फोन करके क्या ये क्या होता है, विदाउट एनी अकाउंट, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ पूछ ले, तो उसको उस चीज के बारे में नॉलेज जब मिल जाएगी ना, तो फिर वो करे। वो ऐसे नहीं है कि पहले जो है सारी चीजें सजा ले और फिर जो है वो नुकसान कर दे। लोग दरअसल नुकसान कर देते हैं कहीं, अच्छा मेरे पास आजकल कौन से लोग आ रहे हैं, यार मेरे पास क्रिप्टो का नुकसान हो गया था, ये रिकवर करना है स्टॉक एक्सचेंज से, गोल्ड का नुकसान हो गया था, ये रिकवर करना है स्टॉक मार्केट से, प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया था, वो निकाला है तो आधा निकला है, वो रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए कुछ भी कोई चीज नहीं होती, कोई बिजनेस में कोई रिकवरी नहीं होती। अगर आपको नुकसान हुआ है, आप उठो, आपके पास नया विजडम होना चाहिए, आपके पास नया एक नॉलेज का पावर होना चाहिए, एक नॉलेज का एरिया होना चाहिए, और पैसा लगाओ, प्रॉफिट के लिए जाओ, रिकवरी खुद बनेगी। हम्म। मैं ये कहता हूँ, देयर इज नो रिकवरी इन एनीथिंग। रिकवरी कोई चीज नहीं है मेरी नजर में आज। अच्छा समय ऑल्सो ना कि हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में लोग जैसे स्पेशली यंग पॉपुलेशन लाइक जो जेनजीज हैं मिलेनियल्स हैं वो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब किसी ने पैसे बनाए होंगे किसी ने नहीं बनाए होंगे इसका कोई डेटा नहीं है, बट एज एज अ स्टॉक मार्केट एडवाइजर व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिप्टो? मैं देखें, आई थिंक कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो कि ट्रेडेबल है, यू शुड गो इन फॉर इट। बट बस थोड़ा सा जो है उसके अंदर बैरियर्स को मीट आउट करें। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की, हर चीज़ की लेजिटिमेसी है। मतलब कि यार मैं किस तरह तुम्हें एग्जांपल दूं कि एक मेरे पास जो है वो 100 बंदों की जगह है। स्टॉक मार्केट हमेशा जो एक बिजनेसमैन होता है ना, एक तो जो शौकिया चीजें हैं वो तो मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं जो है वो संडे को यहाँ पर अपनी मर्सिडीज भी निकाल के ट्रैक पे लेके जाऊं तो यहाँ पे घुमाता रहूं, उसके टायर भी खराब हो रहे हैं, वो उसके लिए बनी ही नहीं है ना। कहा ही जाए तो इट्स अ लग्जरी कार। बट पॉइंट ये है कि मैं उसको उस तरीके से डील करूंगा तो वो मेरे पास सालों साल भी चलेगी, और उसकी लेगेसी भी जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। तो स्टॉक मार्केट इज द बिजनेस, क्रिप्टो इज अ ट्रेडिंग थिंग, और उसके अंदर ट्रेड करता हुआ बंदा अच्छा लगता है, इन्वेस्ट करते हुए नहीं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए बंदा आज बहुत अच्छा लगता है, ट्रेड करते हुए नहीं। तो हम्म। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है वो आप स्टॉक मार्केट आओ। आपको ट्रेडिंग करनी है, आप क्रिप्टो में करो, गोल्ड में करो, वोटैलिटी आप डील कर सकते हो तो आप वेल एंड गुड है। लेकिन आप जहां वोटैलिटी जो है रिस्क काम करना, फ्री काम करना चाहते हो, आप जो है वो लिक्विडिटी वॉश करने का डर नहीं हो, वहां पर काम करना चाहते हो, तो वो स्टॉक मार्केट है हम्म। आज की डेट के अंदर। अच्छा और यहाँ पर जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं और फॉरेक्स की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, तो जवाब एक जो है वो मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि एक जगह पे 100 लोग खड़े हुए हैं और एक जगह पे 50 लोग खड़े हुए हैं। तो 100 लोगों में जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है या 50 लोगों में? 50 लोग हैं। तो बस स्टॉक हम्म। मार्केट वही है। हम्म। अच्छा समय यू सेड कि यू हैव अ बिग टीम, ठीक है। अच्छा मैं ना हूँ कि यार ये पाकिस्तान में जो वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा इशू है, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट उसी तरीके से ऐसी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। हम्म। Uh, तो फर्स्टली डू यू हैव एनी वुमेन इन योर टीम प्लस यू हैव सच अ बिग क्लाइंटेल, तो आपको लगता है कि यार औरतें भी बहुत ज्यादा इन द रीसेंट टाइम इंटरेस्टेड हो गई हैं टू इन्वेस्ट? देखें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्टॉक मास्टर्स इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, मतलब कि जो पर्सनली मैं, वो इस वक्त अनमैचेबल है पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक मतलब है। कि क्योंकि माय 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 फोर सिस्टर्स, माय माय ओन फोर सिस्टर्स रिलेटिव्स आर इन दिस बिजनेस विद मी ना। मैं उनको खुद लेकर आया हूँ, मैंने उनको एम्पावर किया है। और आज अपनी वो यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं, वो पढ़ भी रही हैं, और वो अपने सर्कल के अंदर एक अपब्रिंगिंग लेकर आई हैं अपने हम्म। अंदर। मतलब दे आर वैल्यूड अदर देन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, हम्म। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो एक थ्योरी पढ़ा रहा है, एक हम्म। प्रैक्टिकल किया हुआ बंदा जो है वो ऑलरेडी उन सब चीजों को हम्म। जानता है। हम्म। तो उसकी नॉलेज और उसकी एक प्रेजेंटेशन के अंदर ही एक डिफरेंस होता है। सो हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मेरी कोशिश है, मैं तो हाउस वाइफ्स को, जो सिंगल मदर्स हैं, जो इस वक्त विडोज हैं,
जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, घर में बैठी हैं, तो उनके लिए तो मैं डिफरेंट एक्सपेक्ट करता रहता हूँ कि वो किसी तरह इस बिजनेस में आ सकें, इस काम में आ सकें। उनको भी मैंने ये दावत दी है, जो मतलब उसके लिए अल निसा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्टॉक मास्टर्स रन आउट करता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव भी एक लेडी की तो थ्रू होता है, और उसके लिए स्पेशली सिर्फ लेडीज ही गाइडेंस को जो है वो फोकस किया जाता है, और लेडीज को एम्पावर करने के ऊपर ही किया तो जाता है, यू वुमेन आर सेइंग कि एम्पावर। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो सिर्फ औरतों के लिए ही हैं और और बता। औरतों के लिए ही है, और वो मतलब कि सिर्फ औरतों के लिए ही है, और औरतों से ही बात हो रही है, औरतें ही जो है मार्केट समझा रही हैं। मतलब ये चीज जो है मैंने एक्सपेक्ट स्पेशली की थी। मैंने कहा ना कि इट्स अ लेगेसी, और लेगेसी में जब तक जो है वो इक्वालिटी ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो फिर और ये हमने अच्छा, वुमेन। और ये नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में औरतें ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं इन चीजों में। आपकी सोच है, मतलब औरतें जो इस वक्त कर रही है ना, घरों में बैठ के, वो एक मर्द अगर जान ले तो शर्म आ जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सर्वे, मैं क्या देखूंगा, सर्वे भी यही है कि इस वक्त जो औरतें हैं ना, दे आर गोइंग ब्रिलियंट। मतलब उनके पास जो है वो, एक तो मतलब कहाँ से इतना वो है, एक डेलिब्रेशन कहते हैं ना, जिसे हम एक किसी चीज के अंदर लगना, हम्म। डेलिकेट होना कहते हैं, वो डेलिकेसी उनके अंदर, काम को करने की नफासत मर्दों से ज्यादा है। तो हम्म। इसलिए वो आज जिस तरह ऊपर जा रही है, मर्द लग गया आगे पीछे उसके अंदर घूमने फिरने में, वो हम्म। डायरेक्ट टू दी काम करते हुए पॉइंट टू दी पॉइंट चल रही है, और ज्यादा रिटर्न निकाल के ले जा रही है। सर्वे तो यही कहता है। और मैं देख भी रहा हूँ कि इन रिसेंट टाइम्स बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स भी फीमेल्स हैं जो कि आई थिंक दे आर फिनोमिनल जॉब। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक थी नहीं, और ऐसी बात है कि कोई चीज जो है वो न्यू कॉप अप करती है तो दिखती भी है। और अच्छी बात है कि ये चीज को एक वेव मिल रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, ये चलेगी भी इसी तरह चीज, कि हम और आप बात कर रहे हैं, हमारे बाद कोई और बात करे, एक से दो, दो से तीन, चार, पांच, इस तरह ही जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और इस चीज को एक प्रमोशन मिलेगी, और इसके ऊपर हमें। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि मेरी अपनी खुद पर्सनली सिस्टर्स इस काम, इस बिजनेस में मेरे साथ हैं, सो दे आर ऑन बोर्ड विथ मी, और वो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट को ही आगे जो है वो प्रायोरिटी दे रही हैं। और फिर ये अच्छा होता है ना कि वो फिर अपनी दोस्तों को बता रही हैं, दोस्त फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता रहता है और हाँ लोग ज्यादा बिल्कुल, काम देखें, करते क्योंकि अभी तक तो जो है वो ये मसला होता था, मैंने एक मसला फेस किया था कि यार औरतें इतनी कंफर्टेबल नहीं हो रही मर्दों में बैठ के ना। हैं। तो मैंने तो इवन अपने जो है ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर एक एरिया बिल्कुल औरतों के लिए जो है वो कर दिया ना, हम्म। अलग कर दिया है उसको, हम्म। मतलब डिवाइड कर दिया है। वहां पर सिर्फ होती ही फीमेल्स है ना, वो है ही फीमेल, नो को एजुकेशन थिंग ना, ना को वर्किंग थिंग। और वैसे अगर आप देखा भी जाए ना कि मतलब जो पाकिस्तान, अच्छा मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत दफे गया हूँ और इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड स्पेस। ठीक है, आपको कोई यस, औरत नहीं दिखेगी डेफिनेटली, स्टॉक मार्केट में, आपको सिर्फ देखेंगे, डेफिनेटली। ओल्ड मेन दिखेंगे आपको जो बस बातें कर रहे हैं इधर, और you'll find a lot of मेमन्स, वो मेमनी में बातें कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, बट आज तक कोई औरत नहीं दिखेगी। बट इट्स अमेजिंग कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो वुमेन लेकिन एम्पावरमेंट पे। औरत, मैं आपको बताऊं कि औरत बैक हैंड के ऊपर मौजूद होती है, हम्म। क्योंकि वो जो आपको मेमन दिख रहा है वो बैठ के सेल्स नहीं कर रहा, सेल्स वुमेन ही कर रही है। हम्म। और ये चीज जो है वो, ये ट्रुथ है। जितना अच्छा सॉफ्ट स्पोकन बंदा है, एक वुमेन हो सकती है, तो वो एक मर्द नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि एक एबिलिटी ऑफ सॉफ्ट स्पीकिंग, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग, एबिलिटी ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड द थिंग, वो एक औरत के पास ज्यादा है। मैंने बनिस्बत मर्द की कंपेयर भी किया हमेशा, शादीशुदा होने के बाद भी कंपैरिजन किया है। तो हम्म। बात यह है कि उसको हमेशा एक अपर साइड मिला है, और वो सही मिला है, हमारे एक दीन में भी, और हमारी अब मिलना जो शुरू हुआ है काम में, बिजनेस में, तो वो भी एक अच्छी चीज है। हम्म। अच्छा उसामा, डू यू फॉलो अदर जो, अच्छा यूर स्टॉक मार्केट एडवाइजर, ठीक है, मैं पढ़ा था कि कंपनी सरमाया फाइनेंशियल्स एक है, के ट्रेड, सो डू यू नो अबाउट दीज कंपनीज व्हाट दे आर डूइंग, यस, यस, बिकॉज सम ऑफ दीज डेफिनेटली। आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट जॉब एज वेल, इनकी अपनी एप्स भी हैं, ये भी टेक्निकल सेशंस वगैरह देते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर फ्री और नॉट, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यस सर, डेफिनेटली ये चीज जो है वो हर किसी की अपनी अपनी काविश है, हर कोई हम्म। अपने एंड से डाल रहा है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो स्टॉक मास्टर्स आज अपनी पर्सनल रेफरेंसेस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कोई अपनी जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कोई अपनी एजुकेशन साइड को लेकर बहुत स्ट्रांग है। तो हर बंदा जो इस वक्त अपना एक एक छोटा छोटा पार्ट डाल रहा है, तो यही आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को बड़ा कर रही है, और हेल्प कर रही है बिल्ड करने को पाकिस्तान की इकोनॉमी को। सो डेफिनेटली देखिए, बाकी रही बात कि कोई, अगर आपने जिस तरह कहा ना कि पेड है या नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं कि पेड होना चाहिए, लेकिन बट
इन अ रेलिवेंट वे। ऐसा नहीं हो कि यार वो कमाने के लिए जो है वो आ रहा है कि स्टूडेंट कुछ रुपया उसके पास है ही 20-30 हज़ार रुपए, और आप अपने सालाना फीस ही 70-80 हज़ार रुपए रख दो, 60 हज़ार रुपए रख दो, तो वहां पर जो है वो थोड़ा सा वो हिल जाएगा। लेकिन जो उसकी कीमत जानता होगा ना उस सीख की, तो वो पैसा देके भी हम्म, खरीदेगा हम्म, और उसकी एबिलिटी को जो है वो यूटिलाइज करेगा, और जब मार्केट में अपने डालेगा अपना एंड से वो चीज, तो उसको कहीं ज्यादा बड़ा रिटर्न आएगा अपनी एबिलिटी से। हम्म। अच्छा उसामा, डू यू ऑल्सो हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, या सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही आप डील करते हो? नहीं देखिए, स्टॉक मार्केट इज द रॉ फॉर्म ना, बेसिकली ईटीएफ है या हाँ, म्यूचुअल यस, फंड है या करेक्ट, कोई भी है चीज, तो स्टॉक मार्केट इज द रॉ करेक्ट, फॉर्म। करेक्ट। मैं रॉ फॉर्म में मौजूद होते हुए तो वहां पर इन्वेस्ट करने की तरजीह नहीं दूंगा, लेकिन वी हैव मेनी क्लाइंट्स विच आर डूइंग इट मल्टीपल। लेकिन अभी तक जो है वो देखा है कि क्लाइंट्स को, जाहिर सी बात है कि जो कि एक चीज म्यूचुअल फंड में जाने के बाद एक पैकेज में मिल रही है, वही ईटीएफ में मिल रही है पैकेज के अंदर, तो वो स्टॉक मार्केट में आने के बाद अपनी मर्जी का बनाता है वो पोर्टफोलियो। उसको पता है कि मैंने थोड़ा बहुत ये ऐड करना है, एफएफसी थोड़ा सा ज्यादा ले लेना है, मैंने लकी सीमेंट थोड़ा कम रखना है, मैंने ओजीडीसी थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन में ले लेना है, तो अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकता है, उससे निकल भी सकता है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। हम्म, हम्म। अच्छा, टॉप 3 या 5 स्टॉक्स आप बता दो जो आपको लगता है, बेस्ड ऑन योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि यार इसमें लोगों को करना चाहिए, अभी ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। एंड अगेन फॉर द ऑडियंस आई एम जस्ट गिविंग डिस्क्लेमर कि दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी रिसर्च खुद करें, बट हम एक डिस्कशन है, एक एडवाइस ऐसे मतलब वो बता रहे ओके हैं, बट ओके, इट्स श्योर नॉट श्योर श्योर। समथिंग दैट आई यू वुड नीड टू फॉलो। या I would name them. I would name them. देखिए, first of all, on the top most priority, I would go for Mari Gas and Petroleum in oil and gas sector, exploration and production. In technology, I would go for Systems Limited. Systems Limited is one of my blue-eyed company in the technology right now, and then I would go for FFC, Fauji Fertilizer Company, and because of its background, because it's a group. It's not just a company. It's a totally a group और डिफरेंट चीजें हैंडल कर रहा है, और अपनी अर्निंग पर रेशियोज के हिसाब से, अपने पे आउट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा फिजिबल रहा है। एंड देन जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई वुड गो फॉर दैट। और अभी हाल ही के अंदर ये $1 बिलियन कैप की कंपनी बनी है, सो दैट्स द पॉइंट फॉर गोइंग ओवर देयर। और फिर जो है उस वक्त बाइफो, BIFO, बाइफो इंडस्ट्रीज। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बेसिकली जो है वो एक्सप्लोजिव्स बनाती है, माइनिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। हम्म, एंड रिकोडिक के अंदर जो है वो इसका वेंचर है रिकोडिक के अंदर, हम्म, और रिकोडिक के अंदर ये सप्लाईज दे रही है अपने एक्सप्लोजिव्स की, जो पहाड़ वहाड़ नहीं फाड़ती, माउंटेन्स को बर्स्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव्स चाहिए, हम्म, वो बाइफो के पास है, वो बाइफो प्रोवाइड कर रही है। हम्म। सही है, मतलब और ये कंपनी सारी डिविडेंड भी अच्छा देती है? हाँ, डिविडेंड बेस्ड है, बिल्कुल डिविडेंड बेस्ड है। डिविडेंड बेस्ड तो खैर आप खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली फायदा उठा ही लोगे। आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन का सोच के जाओ, और डिविडेंड तो वो तो एक रिवॉर्ड जो अच्छा, कि नहीं, कुछ लोग आपकी होते हैं ना होल्डिंग कि यार पावर में। बोलते हैं कि यार मुझे डिविडेंड बल्ले, मुझे कैपिटल गेन नहीं चाहिए, बस मुझे ये है कि यार मुझे हर महीने पैसिव इनकम आती रहे, मुझे डिविडेंड कम आती रहे। तो व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स राइट नाउ इन पाकिस्तान? यार देखें, अगर आप सिर्फ डिविडेंड्स के लिए जो जाना चाह रहे हो, बैंक्स में, फर्टिलाइजर्स के अंदर और ऑयल और एंड कितना गैस के डिविडेंड अंदर, ये होता है प्लीज एवरेज? ऑन एन एवरेज देखिए डिफरेंट होता है, हर कंपनी जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट टू डिफरेंट है। अब जैसे कि मैं आपको पावर सेक्टर के अंदर कैप्को की मिसाल दूं, कोटडू पावर कंपनी पिछले 5 साल से ₹35 पे ट्रेड कर रहा है, 4 साल से 35, 34 फॉर 38, यही रेंज है। लेकिन उसका जो डिविडेंड पिछले 5 साल के अंदर रिसीव हो गया वो सेम ऑफ द शेयर प्राइस है, मतलब ₹35 उसने डिविडेंड ही दे दिया। हम्म, तो वो ₹35 फ्री हो गए डिविडेंड की मद में, और वो ₹35 का शेयर प्राइस, अब फर्क नहीं पड़ता वो जीरो हो जाए लोगों को, लोगों ने कहा है कि अब मेरा पैसा फ्री है। तो ऑन एन एवरेज जो है वो, अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं, तो इट कैन बी अराउंड 60 to 100%, मतलब ये डिविडेंड यील्ड एक अच्छा है, 6-7 रुपया, ₹10 तक कंपनी प्रोवाइड कर रही है इन हम्म। बेसिस पे, और बैंक्स में, फर्टिलाइजर्स में। ये जो फौजी फर्टिलाइजर है या ये जो बैंक्स हैं, इसका एवरेज परसेंट डिविडेंड यील्ड क्या है? यार इसके ऊपर जो है वो आई कैन नॉट गो थरली राइट नाउ, मैं अभी फौरन नहीं बता सकूंगा, हाँ, लेकिन यह है कि आपको क्वार्टरली इसके अंदर इजीली जो है वो 110%, 120% पुल आउट करने की जगह मिलती है डिविडेंड की मन में, तो मतलब ₹10-12 मिल सकते हैं आपको इजीली क्वार्टरली? क्वार्टरली, नॉट क्वार्टरली, हाफ ईयरली अगर आप जाओ तो। सेमी एनुअल, ठीक है। अच्छा, और समय प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? अब जैसे मैं, कि आप बोल रहे हो कि अभी स्टॉक मार्केट वैसे ही बहुत ऊपर है, अभी और ऊपर जाएगी, बट होता है ना कि अभी ये भी बात हो कि लालच बुरी बला है। तो आप
को कब प्रॉफिट रियलाइज करने कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है और ऊपर जाएगी, या क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप बेच देते हो मार्केट और ऊपर चले जाती है, आपको दुख होता है कि यार जल्दी बेच दिया। नहीं, देखिए, इससे सबसे ज्यादा जो है वो ये मैटर करता है कि आप अपनी जेनरे क्या डिसाइड कर रहे हो। आपकी जेनरे क्या है, व्हाट्स योर जेनरे। आप ये तो देख रहे हो कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, हर शेयर अच्छा चल रहा है। हाँ। आपकी जेनरे जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, तो ये चीज बहुत आसानी होती है। जैसे जेनरे होती है ना, फिल्म हॉरर है, कॉमेडी है, एक्शन है, तो इसी तरह हम अपनी जेनरे अगर डिसाइड करें, तो मैं जैसे अब ट्रेडर बंदा हूँ, अब मेरी जेनरे है ट्रेडर वाली, मैं ट्रेडिंग ही कर सकता हूँ, मुझसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं संभाली जाती। अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मतलब कि मेरा पैसा रोज खुला होना चाहिए। क्या वो मैं कर रहा हूँ, ये जरूरी है मेरे लिए देखना। और अगर नहीं कर पा रहा, या मुझे एक बैरियर जो है अपना बांधना है, तो क्या मैं 2% का स्टॉप लॉस नीचे लगा रहा हूँ? नहीं लगा रहा, तो मैं गलती कर रहा हूँ एज एन हम्म। ट्रेडर। तो ये जो है वो फिर प्रॉफिट बुक करना या पैसा निकालना मार्केट से मुश्किल नहीं रहता, जब आप अपने आप को पहचान लो कि आप ट्रेडर हो। एज हम्म। एन इन्वेस्टर, तो फिर आप ये चीज देखते हो कि क्या है, शायद कोई अगर आपकी जर्नी इन्वेस्टर की है, आप इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर हो और एक इन्वेस्टमेंट एडिक्टेड हो, तो फिर आप जो है वो वही कंपनी फाइंड आउट करोगे जो को आपको इन्वेस्टमेंट्स का मशवरा, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही जो है वो अट्रैक्ट करेंगी। मतलब चाहे हालात बुरे हों, चाहे हालात अच्छे हों, आप जो है वो हर महीने, हर 2 महीने बाद पैसा लेकर आओगे, उन्हीं कंपनियों में डालते रहोगे। यू आर जस्ट मेकिंग योर प्रोफाइल बेटर एंड बेटर डे बाय डे, पोर्टफोलियो अपना बड़ा करते चले जा रहे हो। तो वो एक अलग एक्सपेक्ट है। तो पहले तो अपनी जेंडर डिसाइड होगी। मार्केट तो चलती रहेगी, मार्केट 2,63,000 भी चले जाएगी, या हो सकता है मार्केट 1,00,000 या 50,000 भी वापस आ जाए। हम्म। लेकिन एक ट्रेडर का मैनेज रिस्क वही होगा जब वो एक लिमिटेड डे गेन के लिए जाएगा और लिमिटेड डे लॉस के लिए जाएगा। एक हम्म। इन्वेस्टर का जो है वो एक ख्वाहिश उसकी पूरी वही होगी जब वो हर तरीके के फेज में वो माल उठा सकता है। एक हम्म। इन्वेस्टर पैनिक कब करता है, कि उसको चीज सस्ती भी मिल रही हो ना और वो नहीं ले पाए। हम्म। या तो ट्रू। अपनी उस चीज को जो है वो आपने अरेंजमेंट करके रखनी है। आपके पास बैकअप पे इतना पैसा होना चाहिए कि आपको वो चीज जब 20 रुपए में मिल रही है तो आप ले रहे हो, और वो चीज आपको 10 रुपए में मिले तो आप जब भी ले सको। असल पैनिक तो इन्वेस्टर के लिए वही होता है कि वो चीज सस्ती मिल रही है और उसके हाथ से निकल रहा हो मौका। हम्म। ट्रू। अच्छा, मैं ना काफी दफा सुना है कि यार फ्यूचर्स खरीद लो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत कॉमन चीज है, थे। यार देखिए, इट्स नॉट कॉमन चीज। अब कॉमन होना शुरू हुई है, ठीक है। क्योंकि कॉमन तो इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा, कॉमन भी अगर आप कह लो तो ये ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स में मिलता है आपको उधार। कॉमन इसलिए है, ये लेवरेज बेस्ड है। ठीक है, तो थोड़ा कोई अगर भी आप चीज समझा में सको जैसे कि आसान लफ्जों में क्या होता है। मैं थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताता हूँ। जैसे अभी हमने जो है गोल्ड की बात करी, क्रिप्टो की बात करी, ये लेवरेज मार्केट है। मतलब आप 1 रुपया अपना डालो, 5 रुपए आपको वो दे देगा कि भाई 6 रुपए का माल खरीदो, 6 रुपए पे नफा नुकसान करो। तो फ्यूचर्स भी इसी तरह ही है, जो है वो आपको एक मार्जिन एक्सेस देता है। मतलब आपके अपने 10 रुपए हैं, आप जो है वो मार्केट आपको मजीद 35 रुपए दे देती है, तो अब आपके पास कुल मिला के हो गए 35 रुपए। हम्म। जहां आप 10 रुपए की परचेजिंग कर सकते थे, तब आप 10 रुपए की 35, जहां आप 10 रुपए की परचेजिंग कर सकते थे, अब आप 35 रुपए की कर सकते हो। तो ज्यादा अमाउंट, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा प्रॉफिट, ये एक दिमाग में होता है। लेकिन ये वापस लेकिन कब मेरी करने होते हैं? नजर, हाँ, ये अब जैसे आपने बोला कि 10 रुपए की चीज, और है आपके पास 10 रुपए, बट आपने 50 रुपए की लेते चीज ले ली, ठीक है। हाँ, तो आपको मतलब आपके पास 10 रुपए, लेट सपोज आपने जो है वो अकाउंट खोला, 1,00,000 रुपए आपने उसमें डाले, आपने हम्म। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की फैसिलिटी ले ली, तो हम्म। 1,00,000 रुपए नहीं दिखेंगे आपको अवेलेबल के अंदर, वो 3.5 लाख रुपए दिखेंगे। ठीक है। हम्म। तो मतलब 35% उस पर जो है वो लेवरेज आ गया। तो अब वो आपको 1 महीने तक के लिए वैलिड है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हर एक। कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आप हम्म। शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, उसमें आप बाइंग भी कर सकते हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ द एंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू फ्री द मनी। आपको हम्म। या तो पैसा पूरा देना है, जो 35% उधार है, या तो उसको आप पूरा देकर उस शेयर को ऑन कर लो, उसकी डिलीवरी ले लो, पूरा उसको अपने आप पास कर लो, या तो जो है वो उसको आप बेचो। उसको हम्म। आपको बेचना है, और मार्केट आपको हर दफा मौका नहीं देती बेचने का, या आपको डिलीवरी के पैसे ही नहीं होते लोगों के पास, तो उनको मजबूरन बेचना पड़ता है। तो ये फ्यूचर है बेसिकली। आपको इसलिए इसका इस वक्त कॉमन होना आसान दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि ज्यादा पैसा डाल के ज्यादा रिटर्न निकाले। हम्म। जब 10 लाख रुपए डालेगा, तो 10 लाख का 1% रिटर्न भी जो है वो उस हिसाब से आएगा। और 10 लाख के बाद 35 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो 35 लाख का रिटर्न कुछ और आएगा, 1% भी। लेकिन उसामा, लाइक ये जो आप ये जो उधार मिलता है, ये उसी को मिलता होगा ना जिसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे बड़े होते होंगे, ये हर किसी को तो नहीं मिलता होगा। हर किसी को अवेलेबल हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए भी हैं, और हाँ। आप फ्यूचर्स के ऊपर चले गए, तो आपको 50,000 के सामने 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर वो पैसे वापस नहीं दे सका फिर? वो पैसे वापस नहीं दे सका, तो 25% का एक थ्रेश होल्ड होता है, उसके नीचे जब उसकी रकम जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सौदा बिक जाता है, जैसे कि हम्म। कहीं पे भी होता है।
ठीक है, ओके, तो और सौदा बिक गया और सौदा तो नुकसान में बेचा, ठीक है, तो जो डिफरेंस सही है है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो जो है वो ऑलरेडी एक एक्सेस पैसे से वो यूटिलाइजेशन कर रहा था। जो नुकसान हुआ है वो उसके पैसे का ही 25% है ब्रदर। अगर जो है उसने वो मेंटेन करना है, उसने हम्म वो 50,000 रुपये डाला हुआ था ना, उसकी 25% तक रह जाने तक उसका वो सौदा वैलिड है। जहां उसकी वो रकम 25% बच गई, वो सौदा हम्म। मार्केट के अंदर बिक जाएगा। वो ओह अच्छा, मार्केट और अपने पैसा खुला कर लेगी, उसके 50,000 के उसको 15,000 वापस मिल जाएंगे। समझ गया। और आप कह रहे हो कि अब ये काफी लोग करते हैं, कॉमन चीज है, नए इन्वेस्टर्स तो आई एम श्योर ये नहीं करते, उनको तो वैसे पता भी यार नहीं देखिए, होगा ये अगर चीज। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ना लेवरेज प्रमोट करता हूं ना फ्यूचर्स प्रमोट करता हूं, हम्म क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक वक्त के लिए कुछ कमीशन मैं भी कमा लूंगा हम्म अपने क्लाइंट से। कुछ वक्त के लिए जो है मैं भी फ्रूटफुल हो जाऊंगा, कुछ वक्त के लिए शायद क्लाइंट भी फ्रूटफुल हो जाए। लेकिन जहां मार्केट के अंदर जो है कोई वेव आया डाउन साइड, तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता। लोग फिर हम्म वहां पर ज्यादा पैनिक करते हैं। जितना लेवरेज उतना बड़ा पैनिक। हम्म और मैं आपको लिटरली बताऊं तो अपनी सक्सेसफुल या अचीवमेंट्स की वजह भी यही है मेरी, कि मैंने कभी भी लेवरेज या जो है फ्यूचर्स को प्रमोट ही नहीं किया। हम्म मैंने आज भी जो है वो अपना काम और टोटली क्लाइंटेल ऑन अ कैश बैकअप फील्ड पे रखा हुआ है। हम्म मतलब उनके हाथ में कैश है, और मैं खुद कैश बिल्ट इन बंदा हूँ। तो हम्म इसलिए मैं ना उधार प्रमोट करता हूँ ना मैं उधार खुद लेता हूँ। और इससे यह है कि बचत है। एक मासूम इन्वेस्टर की, जिसे हम मासूम इन्वेस्टर कहते हैं ना, उसकी बचत है। हम्म। अच्छा, सामान है क्या? क्योंकि वो मासूम, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि होता क्या है। आप जो है वो SECP जाओ ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ ठीक है। पाकिस्तान, या कोई भी ऐसी ऐसी जो है वो इदारा मेंटेन करना, जो जिसका एक डिसिप्लिन मेंटेन करना काम है, तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ब्रोकर इज गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, एंड क्लाइंट इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। हम्म। तो मतलब ब्रोकर पहले ही गिल्ट है उसको, जब तक कि वो इनोसेंट जो है वो साबित नहीं हो जाता। करेक्ट। एक क्लाइंट जो है वो, एक इन्वेस्टर जो है वो पहले ही मासूम है, जब तक कि हाँ, वो गिल्ट नहीं आ गिल्टी जाती नहीं, उसके ऊपर। करेक्ट। तो ब्रोकर की अपरेंटली बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, कि यस, यार आपको डेफिनेटली। लोगों को सही गाइड करना है वरना आप गए। आप गए मतलब कि इसके अंदर जो है वो एक्सपेक्ट है ना, फिर इसके अंदर जो है वो एक रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट भी है ना, कि यार हम्म अगर मैं किसी को अपनी जात से नुकसान दे रहा हूँ, हम्म तो मुझे भी कहीं ना कहीं से नुकसान आ जाएगा। इस चीज करेक्ट। को मैंने कंट्रोल करना है। हम्म। अच्छा, और जानबूझ के कोई चीज नहीं देना, नफा नुकसान ऐसे चल रहा है तो चलता रहे, लेकिन जानबूझ के कोई ऐसे एक्सपेक्ट पर नहीं लेके जानी चीज कि वहां पर नुकसान डिफाइन हो जाए, वहां पर मतलब कि नुकसान का घर बड़ा हो जाए। अब जैसे करेक्ट। लेवरेज है, फ्यूचर्स है, इनमें नुकसान का घर बड़ा हो जाता है। हम्म एक बंदा जो अपने वर्थ से ज्यादा, एक अपने माइंडसेट से ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहा है, तो कहते हैं कि ज्यादा पैसा भी दिमाग खराब कर देता है। तो वही वाला करेक्ट। काम होता है आखिरी में। करेक्ट। अच्छा, इन रीसेंट टाइम्स शरिया कंप्लाइंट इन स्टॉक्स, काफी कंपनी शरिया कंप्लाइंट भी हैं, ठीक है, तो क्या उसकी डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू जो रेगुलर जैसे बैंक से, ठीक है, देयर ऑब्वियसली नॉट शरिया कंप्लाइंट आई अज्यूम, तो हम्म। शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की डिमांड ज्यादा है आजकल या रेगुलर कंपनीज में? यार वेरी करती है ये, पर्सन टू पर्सन, उसके परसेप्शन के हिसाब से। वरना तो केसी 100 इंडेक्स इन द फ्रंट ऑफ यू, और जो केसी 100 इंडेक्स में से ही कंपनीज हैं, वही शरिया कंप्लाइंट की तरफ जाती हैं। वैसे कितनी केसी 100 में कितनी कंपनीज हैं, डू यू थिंक, ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड? ऑलमोस्ट, अगर अगर हम बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट नंबर ऑफ 550 टू 550 560 कंपनीज, एंड अप टू 32 प्लस सेक्टर्स। नहीं नहीं, जो केसी 100 में है, ठीक है, 100 कंपनीज है जो पाकिस्तान की टॉप, लेट्स से, उसमें। केसी 100 इंडेक्स इज द होल मार्केट। केसी करेक्ट। 100 वो है 100%। ठीक है, ओके। तो 100% का मतलब ये है कि वो उसके अंदर सब कंपनीज आ जाती हैं केसी 100 कंपनीज के हम्म। अंदर। ये इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंपनीज, जो तो 560 कंपनीज है, पूरी की पूरी उसमें आती हैं। तो पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन कितनी लिस्टेड कंपनीज हैं अभी, आई अराउंड 560, और 550, इसमें से कितनी 560। शरिया कंप्लाइंट हैं तकरीबन? यार इसका जो है वो एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता कि कितनी शरिया कंप्लाइंट, क्योंकि रिकम्पोजिशन होती रहती है होती ना। रहती है, बट कभी काफी कोई हैं। कंपनी चले जा, कोई शरिया में आ जाती है, कभी कोई कंपनी शरिया में नहीं आती। बेसिकली शरिया होने के लिए भी जो है कोई परसेंटेज ऑफ एडवांस लोन्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है, कि अगर हम्म। उसकी एडवांस लोन्स की परसेंटेज उससे कम है कम है, तो वो करेक्ट। शरिया में आ सकती है, हम्म। नहीं है तो फिर वो नहीं आ सकती। ठीक है, तो बट है, ऑप्शंस हैं काफी अब। ऑप्शंस हैं, और इस चीज को जो है वो मैं चीज, अच्छा ये चीज के ऊपर जो है वो मैं इतनी नजर नहीं रखता, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो जरूर नजर रखती है। तो जब हम्म। आप एप्लीकेशन में लॉग इन करते हो, तो वहां पे शरिया वॉच अलग बना हुआ है, KC 30, KC 100, ईच एंड एवरीथिंग इज रेकग्नाइज्ड ओवर देयर ना। तो लोग तो अपने अपने किसी को हिसाब भी से कर जो है, सकते हैं। वो अपने लोग अपने हिसाब से उसको जो है वो आउटपुट कर सकते हैं। चलो, अमेजिंग, परफेक्ट। अच्छा उसामा, विल जस्ट क्विकली एंड दिस। फर्स्टली यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक वी थैंक हैव यू। रीच्ड द 1 आवर मार्क, एक्सीडेड द 1 आवर मार्क एक्चुअली। और अब लास्ट चीज इस पे एंड करते हैं कि यार, व्हाट एडवाइस
वुड यू गिव टू पीपल स्पेशली यार जो है। अच्छा मैं ना ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में ना जैसे हमारे जो पेरेंट्स या हमने क्या क्या पढ़ाई 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 कर लो, हम लोग कमाना शुरू करते हैं या सोचते हैं जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से 22-23 साल के हो जाते हैं। बट सही लेट्स है। से कि अगर आप 18 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली ऑब्वियसली, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना हो जाए कि यार मैं हजार, लेट्स से यार अब मुझे पॉकेट मनी मिलती है 10,000 रुपए महीने के, तो अगर मैं उसमें से 2-3 हजार रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ तो मतलब व्हेन आई टर्न 24-25 तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही। फॉर यंग इंडिविजुअल स्पेशली व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम कि यार इन्वेस्ट करो, कहाँ करो, कैसे करो, रिस्पॉन्सिबली कैसे करो, लाइक क्या एडवाइस दोगे ओवरऑल लोगों को? देखिए, आई वुड जस्ट से कि मैं ये बात कहूंगा कि हम जो है वो आम जिंदगी में ये एग्जांपल तो एक देते हैं कि यार एक लकड़ी है, तोड़ दी आसानी से टूट जाएगी। हम्म। लेकिन वहीं जो है बंच ऑफ लकड़ी है तो वो बंदा नहीं तोड़ सकता। तो कंपाउंडिंग ये चीज है। आप जब मार्केट के अंदर जो है वो जब आओ, या आप अपनी किसी भी दुनिया के इस वक्त काम में लगे हुए हो, आई डोंट केयर, मैं कहता हूं कि आपको जो है वो एटलीस्ट अपनी कैपिटल मार्केट, अपने मुल्क की कैपिटल मार्केट को जो है वो जानना जरूरी है। हम्म। और ये सिर्फ कैपिटल मार्केट ही नहीं, ये वो जगह है जो वन विंडो ऑपरेशन आपको देती है, वन विंडो वॉच देती है हर इंडस्ट्री का। हम्म। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप जो है वो कंस्ट्रक्टर हो, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप इस मार्केट के स्कोप से अपने आप को बेनिफिट कर सकते हो। और फ्यूचर बनाने के लिए सबसे ज्यादा देखो जरूरी है आपको जो है कंसिस्टेंसी की। 95% जो है वो कंसिस्टेंसी, और 5% ऑफ द माइंड मेक्स अ मैन सक्सेसफुल। ये हम्म। चीज याद। तो कोई भी काम करो तो बस मैं कहूंगा कंसिस्टेंसी के साथ करो। उतना टाइम दो जितना कि उसको जरूरत है आपकी। और इन मीन वाइल आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार इतने टाइम में जो है ये चीज मेरे लिए फायदेमंद थी या नहीं थी। तो हम्म। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी दो। लोग जो है वो दरअसल कंसिस्टेंसी नहीं दे पाते, काम शुरू करते हैं और काम छोड़ देते हैं। मैं हम्म। कहता हूं कि सिर्फ 95% ऑफ द कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, 5% ऑफ द ब्रेन, एंड यू आर अचीविंग इट। आप बड़े बन गए, तू बन गया स्टार, ये वाली बात चलो। और अगर किसी को जैसे 18-19-20 साल का जो लड़का लड़की है उसको लाइक इफ दे वांट टू रीच आउट टू यू या कम टू योर ऑफिस तो वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं आपको? देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय व्हाट्सएप नंबर इज 0336180377 हम्म। एंड यू कैन इजली व्हाट्सएप मी। और अगर आप जवाद खनानी की पॉडकास्ट के ऊपर मुझे देख रहे हो तो एक हम्म। रेफरेंस दे देना, इंशाल्लाह वो भी आसान हो जाएगा। वरना कराची के अंदर मैं खुद गुलिस्तान जौहर के अंदर मौजूद हूँ, एंड माय ट्रेडिंग हाउस इज इन गुलिस्तान जौहर, लोकेटेड इन ट्रेडिंग। अगर आप लाइव ट्रेडिंग देखना चाह रहे हो, लाइव चीजें समझना चाह रहे हो, तो आप गुलिस्तान जौहर आओ। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया, यू जस्ट कैन व्हाट्सएप मी एंड टेक द लोकेशन एंड विजिट मी और एट माय प्लेस। आप आओ, आप समझो, एक क्लासेस का जो है सिनेरियो शुरू करो, एक ओरिएंटेशन का पीरियड जो है डिसाइड करो, एक हफ्ता ओरिएंटेशन लो, और फिर उसके बाद स्टार्ट करो। और हम्म। स्टार्ट करना जरूरी फौरन नहीं होता, सिर्फ उसके लिए सोच लेना भी बहुत जरूरी होता है। हम्म। और वंस यू थिंक अबाउट इट, यू अचीव इट। आप एक दफा सोच ले तो उसका फायदा नुकसान आपको पता चल जाए, गहराई पता चल जाए समंदर की, तो फिर तैरना मुश्किल नहीं होता। अमेजिंग। परफेक्ट उसामा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और फॉर द ऑडियंस प्लीज़ अगर आप इन्वेस्ट करें, जो कि मैं बोलता हूँ कि करें, बट प्लीज़ इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, और पैसे ज़ाया ना करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, इन्वेस्ट देखिए, करने जब से तक पहले। ये चीज नहीं होगी ना जवाब, ये चीज नहीं होगी ना, जब तक जो है वो एक पॉकेट मनी लेता हुआ बच्चा ये नहीं सोचेगा कि यार मैं 50 रुपए इधर डाल दूं। जब तक एक जो है वो एक इंटर्नशिप करता हुआ लड़का या लड़की हो, तो वो ये नहीं सोचेगी कि यार मैं आज से जो है वो कोई चीज जो है वो शुरू करूं। तो स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे आसान रास्ता है। बट और उसामा, मैं डू यू उसको थिंक इसमें बताऊं, पेरेंट्स की भी गलती है ना? बिकॉज पेरेंट्स आपको मोटिवेट ही नहीं करते इन्वेस्ट करने का, वो बस बोलते हैं घर में मोटिवेट ही कैश नहीं संभाल के करते, रखो। और इसमें कोई इतना हिच नहीं है। आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, आप हाँ, एक शेयर यस। भी खरीद सकते हो, आप 1 लाख शेयर भी खरीद सकते हो। हम्म। तो आपके पास 50 रुपए है ना, तो आप इजिली आओ, फौजी फूड्स लिमिटेड का जो है वो एक शेयर भी अगर आप खरीदो आज 17 रुपए का मिल जाता है आपको। हम्म। 17 रुपए का एक शेयर मिल रहा है फौजी फूड्स लिमिटेड का। जो कंपनी आज 17 रुपए की है, वो कल को 35 रुपए की भी थी, और वापस से भी 35 रुपए टारगेट कर रही है। तो हम्म। आप तो अपनी वैल्यूज के ऊपर और अपनी एक शेयर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 100% ले रहे हो। तो आप हम्म। अमाउंट मैटर करता है कि आप उसको कितना थरली और कंसिस्टेंसी के साथ पुल इन कर सकते हो। तो वो अमेजिंग। 100%, ऐसे कई 100% आपकी जो है वो एक जिंदगी का, सक्सेसफुल जिंदगी का हिस्सा बनते चले जाएंगे। एंड यू नेवर नो कि आपको क्या चीज सरप्राइज दे रही है। जैसे
साजगार है, जैसे पीआईए है, इसने से बड़ा सरप्राइज दिया, एसएसडीसी ने बड़ा सरप्राइज दिया। इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर है, बैंक है, मिजान बैंक 132 रुपए का मिलता था 2021 में, आज 400 रुपए का रेट हो गया। नेशनल बैंक है, 90 रुपए का मिलता था, आज 250 रुपए का रेट। मतलब मार्केट के जो है वो रेट्स आज बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्केट के अंदर भले ही आज एवेन्यूज बढ़ रहे हैं, मेरे लिए जो है वो जगह जहाँ पे पहले मैं देखता था कि 200 एवेन्यूज है, अब उसमें से जो है 50 एवेन्यूज बची हैं। लेकिन वो 50 एवेन्यूज या 200 एवेन्यूज मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि आज अगर 9,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज आने वाले 5 साल में, आने वाले 4 साल में यही लोग 90,000 हो, एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी लेते हुए, फाइनेंशियल बिल्कुल। अवेयरनेस लेते हुए, फॉर द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। हाँ कमा वो एग्जैक्टली, खुद इससे लेंगे, मुल्क का फायदा कमा, होगा, बिल्कुल। हाँ मुल्क का फायदा है, कमा वो खुद लेंगे। मेरे नसीब से किसी को नहीं कमाना। हम्म, मेरे नसीब में नहीं लिखा कि किसी को कमा के देना, कमाएगा वो अपने नसीब से ही। हाँ हम्म, मेरे हाथ में जितना काम है, मेरे हाथ में उतना काम है कि मैं उसका हाथ पकड़ के उसको उस ट्रैक पर डाल सकता हूँ कि हम्म, यार इस ट्रैक के ऊपर जो है वो आपने चलना है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और इसमें भी मेरी कोशिश है, और इसी तरह हर एक्सपेक्ट मार्केट का अपनी अपनी कोशिश डाल रहा है, और इस इंडस्ट्री को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, फॉर द यूथ, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, और हम्म, अपनी लेगेसी कोई ना कोई मेंटेन कर रहा है, कोई ना कोई अपना कैरियर बिल्ड कर रहा है। सो हम्म, हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को टारगेट करना चाहिए कि यार हमें कंसिस्टेंसी देनी है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं लेकिन हम्म, कंसिस्टेंसी नहीं दूंगा, मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता। अमेजिंग, और परफेक्ट। स्टॉक मार्केट वो जगह है, ये पैसे का समंदर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे अपॉर्चुनिटीज आज भी जो है वो ऐसी छोड़ी गई हुई है, मतलब किसी ने उसको उठाया ही नहीं। एक कहते हैं ना कि जमीन पे 50 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, और ये वो बदकिस्मत नोट है कि कोई उठा ही नहीं रहा है इसको। अगर कोई उठा लेगा तो किसी के इस्तेमाल में आ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट भी हमारी आज उसी वैल्यूज में है कि ये चीजें हमें ओपनली दिख रही हैं, लेकिन जो हमारी आंखों में पर्दा डाल दिया गया है ना, एक डर का, एक फेयर का, एक पैसा खो जाने का, वो डर हमें जो है कुछ और देखने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहा। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हमें पर्दा हटाना चाहिए, और मार्केट के एवेन्यूज को सिर्फ स्पेक्टेट करें। हम अप्लाई नहीं करें, हम सिर्फ स्पेक्टेट करेंगे, हमें जो है वो एवेन्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। हम्म। और नहीं वही ना कि लोग डरते हैं कि तभी पाकिस्तान में सिर्फ 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में तकरीबन 13 करोड़ किसी न किसी लोग स्टॉक मार्केट में किसी न किसी तरह इन्वेस्टेड हैं। यूएस में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग पाकिस्तान मैंने स्टॉक आपको मार्केट बताई में ना इन्वेस्टेड वजह, इस पॉडकास्ट के अंदर हमने हर वजह डिस्कस हैं। या की है कि क्यों बिल्कुल। इंडिया में है, क्यों अमेरिका में है। या आज इंडिया के अंदर मैं बता रहा हूँ कि वो आज जियो का मोबाइल नहीं ले पाता ना, वो जियो का शेयर एक खरीद के रख लेता है। यस। वो टाटा की टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाता, वो टाटा का शेयर खरीद के रख लेता है। हमारे लोगों को भी इतना जो है वो कम से कम समझदार होना चाहिए कि यार वो भले जो है वो साजगार की हवाल ना चला पाए, लेकिन साजगार का 2 शेयर तो खरीद के अपने पास रखें। साजगार जब जब तरक्की करेगी उसका वो शेयर बढ़ेगा। इसी तरह हम पीएसओ, हम रोज पेट्रोल डलवा रहे हैं, नुकसान तो कर ही रहे हैं फ्यूल डलवा के। फायदे का सोचे तो यार उसकी 10 शेयर जाके खरीद लें। वो जब हमें क्वार्टरली या एनुअली डिविडेंड देगा, तो हमारा कहीं ना कहीं तो कुछ रुपया तो कवर होगा पेट्रोल की कीमत। बिल्कुल। पेट्रोल का जो खर्चा किया हमने पूरे साल, वो तो आ जाएगी जेब में। तो हम्म। इस तरह से जो सोचना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, और ये क्रिएटिविटी ही आपको अमीर बनाती है। अमीर बंदा ऐसे नहीं बन जाता, या कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी हासिल नहीं कर लेता। इसके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक क्रिएटिविटी होना जरूरी है। हम्म। यार ये ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा, उसमें बहुत सी चीजें गलत भी होंगी, लेकिन जो चीज उसमें सही पड़ गई ना, हम्म। 8 चीज गलत हो गई, 2 चीजें सही हो गई, वो 2 चीजें 8 चीज को भी कवर अप करके आपको उठा देगी। नहीं अमेजिंग। और नहीं समय इस पॉडकास्ट का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि यार आप इन्वेस्ट करें रिस्पॉन्सिबली, लेकिन और क्योंकि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ इन्वेस्टिंग के थ्रू ही हो सकती है। आप सिर्फ जो हमारे बचपन से हमें सिखाया गया, सेविंग करो या सेविंग करो बट सेव करके इन्वेस्ट करो, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। उससे आप महंगाई को बीट कर देंगे, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अ रिस्क, बट वही हलाल हराम का देखो वही मसला मैं तो लेता जो है है। वो अपने लिए, जब भी मैं रोज सुबह उठता हूँ ना, तो मेरा जो है वो मिशन क्या होता है, और जो मेरी एक ड्यूटी है, अब तो मिशन क्या है, अब तो मिशन था, अब ड्यूटी है कि रोज 10 से 15 20 लोगों से, नए लोगों से मिलना, और हम्म, उनको अवेयर करना। और हम्म, वो नहीं कि कहीं उनके जो है घर जाके मिल रहा हूँ या उनके ऑफिस जाके मिल रहा हूँ, ये वो 10 20 लोग हैं जो कि रोज अलाइंड हैं, पहले हम्म, से मीटिंग शेड्यूल्ड है, वो हम्म, बस आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और
समझ रहे हैं चीजों को, 10 में से 20 लोग आज समझते हैं तो कल अप्लाई कर देते हैं, वरना उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1-1 साल बाद, 2-2 साल बाद आते हैं फॉलो करने के, कि यार हम आपको 2-2 साल से फॉलो कर रहे थे, सिर्फ अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी, अब डालना है पैसा। तो फॉलो करें, समझें, सीखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप चीज को देखकर या सुनकर फौरन अप्लाई नहीं कर रहे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप उसको फॉलो करो, आप उसको जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्ट से रीड करो, उसको स्टडी करो। हजारों वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, हजारों डेमो एप्लीकेशंस हैं, आप गूगल पे लिखो तो सही कि PSX, व्हाट इज PSX, दैट्स इनफ, आपका काम बन गया। आपको पता चल जाए कि PSX क्या है, तो आप जस्ट व्हाट्सएप नंबर उठाओ साम अली का, आप रब्ता करो कि यार मैंने अकाउंट खोलना है, अकाउंट भी खुल जाएगा। जब आपको सब पता ही होगा तो आप फिर खुद पैसा डाल के उठा रहे होगे। मैं सिर्फ फैसिलिटेटर हूँ, मैंने आपका जो है पैसा डबल नहीं करना, मैंने फैसिलिटेट करना है, आपको सही ट्रैक पे डालना है, रोकना है आपको। अब मैंने आपको बताया ना कि फ्यूचर मेरे पास कोई भी क्लाइंट लेवरेज लेना आ रहा होता है ना जवाब, तो मैं उसको कहता हूँ सर देख लें, अच्छा मेरी कंफर्मेशन कॉल लाजमी जाती है ना, क्योंकि इट्स अ थिंग ऑफ पैसा, मनी है, और जाहिर सी बात है डूबेगा तो जो है वो उसको पे भी करना है। तो उससे पहले प्रिकॉशंस के लिए जो है कॉल एक रिकॉर्डिंग की जाती है ना, कि सर देखिए आप मौत के परवाने पे साइन कर रहे हैं, इट्स नॉट अ फ्यूचर थिंग, इट्स अ मौत का परवाना। तो सर मौत का परवाना क्या होता है कि सर अगर आपका जो है मार्केट क्रैश हुई तो ये पैसा आपका सारा गया, हो सकता है जेब से भी देना पड़ेगा आपको। तो जो समझदार बंदा होता है वो तो कहता है अच्छा नहीं नहीं यार मुझे तो नहीं लेना, फिर ये मैं वहां पे सक्सेसफुल हो जाता हूँ, बल्कि मैं खुश होता हूँ कि कोई मसला नहीं है, बंदा जो है वो इतनी सीखने की जल्दी में नहीं है, ही विल बिकम सक्सेसफुल। बाकी जो कहता है फोन पे ही क्या यार ठीक है मुझे इसके कॉन्स प्रॉस सब पता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई अप्रूव कर यार जान। अमेजिंग। तो इस तरह जो है चीजों को हमने लिमिटेड रखा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जिस चीज की इंफॉर्मेशन हर कोई दे रहा हो, या जो चीज आसानी से कहीं से ही पता चल सकती है, उसको आप कब तक कोई बैरियर लगा सकते हो, या अच्छाई हो या बुराई। बिल्कुल। बट आप हाँ, मैं आपको तो नहीं रोक सकता ना, जैसे आप मैं आपको भी नहीं रोक सकता कि यार आप कोई चीज ना करो, ये बंदे की अपनी विल होती है कि उसने क्या 100%। करना है क्या नहीं। बिल्कुल। बट नहीं, थैंक यू सो मच उसामा, बहुत मज़ा आया, मैं भी बहुत सीखा हूँ एक्चुअली आज। एंड फॉर द ऑडियंस प्लीज़ आप इनिशिएटिव लें, स्टार्ट इन्वेस्टिंग रिस्पॉन्सिबली। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रीच आउट टू उसामा अली, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। इफ़ यू गाइस वांट टू रीच आउट, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं या इस पॉडकास्ट का रेफरेंस दे सकते हैं। बट आई होप यू गाइस एंजॉयड द कन्वर्सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।